बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बैठक में आपको खुशामदीद। और मौजूआत बड़े जिसको कहते हैं ना कि गर्म हैं और बहुत ज़्यादा माहौल जो है वो गर्मा गर्मी यही कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है इस वक्त, सलाह मशवरे हो रहे हैं। सिंगल बेंच जो है लाहौर हाई कोर्ट का वो सुप्रीम कोर्ट को उल्टा देता है, फुल कोर्ट नो रही साहब फुल बेंच को उल्टा देता है। और इलेक्शन जो है वो मशकूक हो जाते हैं। नवाज शरीफ साहब जो है वो इमरान खान की कॉपी कर रहे हैं। पता नहीं की हो जा रहा है इस मुल्क दे विच। और इतने जगह भी बदल गई है। देखो रईस साहब कितने बैठे ने हैं जी। और आज जनाब अनीक नाजी साहब हैं जी, वलायत वाले, ऑल द फ्रेम सर की कहते हैं ऑल द वे फ्रॉम लंदन हैं जी। और बिलाल गौरी साहब हैं जी। तो इस्लामाबाद, ये अब इस्लामाबाद के वकील हो गए। नूरला साहब की टाई ते आज जनाब पीटीसी भी बड़ा जिक्र रहा है उन्होंने दा। वैसे टाई नहीं है, नु कस्टर्ड टाई कहते हैं। चलो जो अच्छा वैसे मरूम रहमान मलिक साहब की याद दिलाते हैं। हाँ, रंगीन टाई लगा के। अच्छा सर, आपको खुशामदीद सर, बड़ी मेहरबानी जनाब। और बिलाल साहब आपको भी। तो जो है ना सुप्रीम कोर्ट बैठी है और जिस तरह ये बात देखो ना, वो अपने रिपोर्टर ही बेचारे ठंड देश बाहर बैठे हुए हैं। ये टीवी हमने चलाया हुआ है इसलिए कि साथ साथ खबरें आ रही हैं तो हम देखते जा रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त बाहर भी मेला है और अंदर भी झमेला है। और अंदर जो झमेला है वो पता नहीं किधर पाया है झमेला। परेशानी पता नहीं किसको होगी। ये जो कुछ हो रहा है ना, हाँ, तो टेंशन कहीं ना कहीं किसी ना किसी को हो रही होगी। किन्नू जो इलेक्शन नहीं कराना चाहते। अच्छा सर, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਤੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀफ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਏ, उधर चले गए। मैं जी सब तो पहले तो मैं ये आपसे कहूँगा कि मैं बड़ी शौक से आपका ये प्रोग्राम देखता था। और ये आपका प्रोग्राम यूरोप में, इंग्लैंड में बहुत बहुत शौक से देखा जाता है। इमरान शफकत साहब के चाहने वाले वहाँ इतने हैं कि मैं कहूँ तो मुबालगा राई आपको लगेगी। अच्छा। और मैं 3 साल अजनबी रास्तों में घूमने के बाद अपने कबीले में आकर बैठा हूँ तो बहुत मुझे खुशी हो रही है। और बहुत मुझे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो प्रोग्राम जो वहाँ देख के गरमाइश आती थी और मैं भी ये नहीं एक बैठा बंदा हवा में मुक्के चलाता है तो वो मुझे आज यहाँ, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आज यहाँ बैठा हूँ। बाकी रही बात अनसर्टेनिटी की, अनसर्टेनिटी है, बहुत है। और वो हम सब जानते हैं कि ये लड़ाई जो है वो जो लोग लड़ रहे हैं असल में उनका हम नाम भी नहीं ले सकते, उनके चेहरों से वाकिफ भी नहीं है शायद सब लोग। बाकी जो लोग हैं वो वैसे नाम ही लेना ये नाम ना ही लें तो अच्छा हाँ, तो ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं लेना चाहिए। तो बाकी जो है हम ईसीएल पे पड़ जाएगा। बाकी जो है वो उनके यूं समझें कि उनकी फौजें हैं, उनके सिपाही हैं जो बाहर आके लड़ रहे हैं। प्यादे हैं जो लड़ रहे हैं। और एक जिसका आपने जिक्र किया, लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला आ गया, उसके जवाब में आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है। और ये है बुनियादी तौर पे वो यकीन का फुकदान, इत्मीनान का फुकदान जो जहर कातिल होता है। इस तरह से आप कोई छोटा कारोबार नहीं चला सकते, कोई जर्नी छोटा सा आप तय नहीं कर सकते। अनसर्टेनिटी के साथ आप छुट्टियां तक प्लान नहीं कर सकते अगर आपको सर्टेनिटी नहीं है कि मेरी फ्लाइट टाइम पर है या नहीं है। तो कुजा ये कि इलेक्शन जैसी बड़ी वाकया और मुल्क और इतनी बड़ी आबादी का मुल्क और जो इतने बड़े क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस में झूल रहा है, उसमें इतना ज्यादा यानी अदम एतमाद और अदम यानी यकीनी जो है वो फिर वही हाल होना चाहिए जो हमारा है। यही मैं गुजारिश कर सकता हूँ। अच्छा रजी साहब, अच्छा हाँ, रजी साहब एंजियोग्राफी के बाद आज पधारे हैं माशाल्लाह हैं जी। और एंजियोग्राफी में डॉक्टर ने देती क्लीन चिट माशाल्लाह। दिल मजबूत है, दिल के पट्टे भी मजबूत हैं, दिल के वाल भी ठीक है माशाल्लाह। और 20% तंबाकू नोशी की भी इजाजत है। और उन्होंने इनको ये भी यकीन दिलाया है कि आपकी वीडियो भी लीक नहीं होगी। बिलाल साहब, अब ये जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है और इस वक्त वफाक भी कह रहा है इलेक्शन कराओ, और पार्टियां इवन पीटीआई जो थी वो उसको भी गलती का एहसास हो गया कि ये हम क्या कर बैठे हैं। अब ये पता नहीं गलती है कि क्या था। तो ये कौन है, मतलब वो जो इलेक्शन आपके ख्याल में, ये सुमरो साहब ने सवाल उठाया कि वो कौन है परेशान होंगे जो इलेक्शन नहीं कराना चाहते। अच्छा, सवाल ये है कि इलेक्शन कौन नहीं कराना चाहते। हाँ, अच्छा इस पे डिबेट हो सकती है कौन कौन नहीं चाहता। हाँ है ना। अच्छा, एक सहाफत का तालिब इल्म होने के नाते हम तो डांट से डांट मिला के ना कुछ समझने की कोशिश कर सकते हैं। हाँ। ये जो पिटीशन आई लाहौर हाई कोर्ट में,
तो जिन जज साहब ने वो ऑर्डर जारी किया है, आपको भी पता है कि वो किसके लाडले हैं और किससे इजाजत लेके उन्होंने फैसले करते हैं। ये 2 लाडले जज होते थे जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, उनका आजकल ट्रक उल्टा हुआ। ट्रक उल्टा। तो दूसरे जज साहब जो हैं वो ये। हाँ। अच्छा, तो फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो उसके खिलाफ अपील भी करता है, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है, कहना पड़ता है कि जी अपील करें, ठीक है। तो मेरा ख्याल है इससे ये तो वाज़ेह हो जाता है कि इलेक्शन कौन नहीं करवाना चाहता। लेकिन एक और सवाल ये पैदा होता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी फरीक को ये कह सकती है कि आप अपील दायर करें? हाँ, ये भी वो आज को तो नोटिस लेना चाहे तो ले सकती है, है, उनके पास मौजूद बिल्कुल है। लेकिन किसी फरीक को क्या वो ये कह सकते हैं कि आप अपील करें? अच्छा, वैसे जज साडे दौर दे जब हम कोर्ट रिपोर्टिंग करते थे ना, वो बुला के कह देंगे सी अमृता ते रिट पा। पब्लिकली अनाउंस किया उन्होंने कि आप आए, अदालत में आए। इमरान खान साहब को बुलाया गया था। हाँ। वो भी कई मौके पे ऐसा हुआ है, लेकिन हम तो बात करेंगे कि असूली तौर पे क्या ऐसा हो सकता है, क्या ये इख्तियार है? अच्छा, इसमें ना एक टेक्निकल बात मैं अर्ज करता हूँ कि ये कहने से पहले 3 सीनियर मोस्ट जजेस जो थे वो और चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और अटॉर्नी जनरल, इन 5 लोगों का एक बड़ा लंबा इजलास हुआ है जो कि घंटों पे मुहित था। अभी चल रहा है कि अभी नहीं चल रहा? खत्म हो गया। अच्छा, ठीक है, वो लंबा इजलास। तो उस इजलास की कोई बाहर खबर आई है अभी तक? नहीं, उसके बाद उसमें से अच्छा। अटॉर्नी जनरल निकले हैं, जर्नलिस्ट उन पे झपटे हैं और उन्होंने पूछा है, तो उन्होंने कहा है कि जी मैं इजलास यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सीनियर मोस्ट 3 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अभी अंदर ही थे। अच्छा, जब अटॉर्नी जनरल वहां से निकले हैं तो 3 सीनियर मोस्ट जजों में मतलब वो छुट्टी खराब हो गई। छुट्टी खराब हो गई। 4 दिन ड्यूटी करते हैं, वो भी थे अंदर। और सरदार तारक मसूद साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, काजी फारिसा साहब, 3 ये हो गए। चौथे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए। अटॉर्नी जनरल साहब को मेरा ये ख्याल है, हाँ। मतलब कि इतला मैं फोन कर ही नहीं सका, प्रोग्राम में बैठ गया हूं, कि उन्हें राय लेने के लिए कहीं से भेजा गया था, गवर्नमेंट को राय लो, वो मतलब किसी अथॉरिटी से ना, और वो राय लेके वापस आए हैं दोबारा सुप्रीम कोर्ट। तो उसके बाद ये अनाउंसमेंट हुई है कि अब ज़ाहिर अंदर नहीं थे। हुन टाइम क्या है इस वक्त? 6 बजे। तो वो तो फर्क ही बहुत है, 10-12 घंटे का फर्क है। जिन्होंने इजाजत लेनी है उनको बाहर मिले। अच्छा, नहीं ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਖੋਲ ਗਏ ਹੋ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਖਿਆਲ करना चाहिए कि साजिश आज बेनकाब हुई। अच्छा, की एक साजिश बेनकाब हुई है कि हाफिज सैयद जनरल आसम मुनीर शाह साहब की एक अमेरिकी हुकाम के साथ तस्वीर आई है। हाँ। इसका क्या मतलब है? साजिश बेनकाब हुई। साजिश में दिखाओ। साजिश तो हुई। हाँ, साजिश तो हुई। ये आप को गालबन पाकिस्तान का जो जनरल आईक्यू है ना उसका अंदाजा नहीं है। ऐसी बात कहने के बाद ब्रैकेट देके कहा जाता है इसको प्लीज कलरिया पढ़ा जाए, इसमें कोई संजीदगी नहीं है। और जिनके मतलब बात कर रहे हैं उनका तो आपको अंदाजा नहीं है। हाँ। अच्छा, अब मसला ये है कि ये बात वहां पे तय हुई, डिस्कस हुई होगी कि इसको 184(6) की जुरिस्डिक्शन में टेकअप करना है, सॉरी 184(3) के तहत टेकअप करना है, या इसके ऊपर अपील को तलब कर दिया जाए, या उनको कहा जाए कि आ जाए आप नहीं जाएंगी तो दरखास्त 184(3) के तहत ही जाएंगी। नहीं, 184 के तहत जाएगी ना, ओरिजिनल वो 3 में होगा, खुद हो जाता है ना फिर। नोटिस के बजाय उन्होंने पिटीशन मंगवा ली ना। हाँ, वो भी तो आज खुद नोटिस ही है वैसे। नहीं, हाँ। आपके दोनों का प्रोसीजर अलग है। नहीं सर, देखो ना, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਯਾਰ ਤੇ ਅਪੀਲ ਪਾਤੇ, ਅੱਜ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। नहीं, उसके बावजूद वो अनऑफिशियली है ना यार। मैं भी तो वही कह रहा हूं, ਤੁਸੀਂ भी तो ब्रैकेट ही पाती है। मसला ये है कि हमारे बहुत पुराने चीफ जस्टिस से मगरबी पाकिस्तान के रुस्तम कियानी, हाँ जी, उनका एक बड़ा मारूफ जुमला है कि तमाम जुडिशरी ही ब्रैकेट में है। हाँ, ये सही है, सही। अच्छा सर, ये देखें 75 साल बड़े होते हैं, है ना? 75 साल सानू पता ही नहीं होता इलेक्शन कदों होने ने, होने भी नहीं कि नहीं होने। हम सवाल कर रहे होते हैं एक दूसरे से बैठ के कि यार 8 फरवरी इलेक्शन होने ने, और फिर वो प्रैक्टिकली पता चलता है कि यार गल रोले चाहिए भी नहीं। हम नहीं, एक वफाकी वजीर आकर सवाल पूछ रहा था इलेक्शन हो रहे कि नहीं। यार उन्होंने ना ना लो। हाँ, नहीं वो नहीं, ये नहीं पूछा उन्होंने, कहता फिर इलेक्शन की खबर है, असि तो करा रहे हैं, तुसी दसो हो रहे ने कि नहीं हो रहे। 12
कौमी इंतखाबात इस मुल्क में हुए हैं और सबसे जो पहले कौमी इंतखाबात अनाउंस हुए थे वो फरवरी 59 में होना थे और अक्टूबर 58 में मार्शल लॉ लग गया था। दूसरा इलेक्शन जो हुआ उसके नताइज नहीं माने तो मुल्क टूट गया। तीसरे इलेक्शन के बाद 11 बरस का मार्शल लॉ लग गया। उसके बाद वो कौन सा इंतखाब ऐसा है या इन 12 के 12 में से क्या कोई इंतखाब ऐसा है जिस पे कौम का कंसेंसस हुआ हो? क्या कोई ऐसा इंतखाब है जिसके होने और ना होने पे जो है वो ये शकूक व शुबहात न हुए हों? मेरी राय में असल बात यह है कि अभी हमारा कौमी और इज्तिमाई कंसेंसस ही नहीं कि इस मुल्क को जमहूरियत के मुताबिक चलाना है, इस मुल्क को ये जिसका दस्तूर है उसके मुताबिक चलाना है या नहीं। ये जो शकूक व शुबहात पैदा होते हैं ये बार बार दस्तूर से इनहिराफ की नफ्सियात है और ये इस बात की अक्कासी करती है कि इस मुल्क के अंदर एक जमहूरी धारा है, जैसा तैसा भी है, मौजूद है और एक गैर जमहूरी धारा। लेकिन पहिया सड़क और जमहूरियत वाली फिलॉसफी आप बयान करें, जब वो मौजूद है तो फिर तो ये मसाइल मौजूद रहेंगे। तो मेरा एक जाती ख्याल है वो मैं पेश किया जाए अर्ज कर चुका हूँ कि 3 जदीद तरीन इंसानी इजादात ऐसी हैं जो अहले पाकिस्तान की सोच समझ से मावरा है। भैया पक्की सड़क और जमहूरियत। जमहूरियत के कंसेंसस की जब बात करते हैं जहाँ से मुझे नहीं समझ आती, जमहूरियत जो कौम का कंसेंसस है वो तो मौजूद है कि जमहूरियत के मुताबिक चलना है। ये तो कुछ लोग हैं, एक गिरोह होता है, एक टोला बीच में आ जाता है वक्तन फवक्तन जो अपने मुफादात के लिए उसको सबूताज करता है सारी चीज़ों को और जमहूरी जो सफ़र है हमारा उसको रोक देता है। अच्छा, और उसको उस ग्रुप को रोकने का भी एक ही तरीका है कि उनका एहतसाब किया जाए। अब ये लकीली अच्छा नहीं, आप नजर आ गया हम सब में आप वो हैं जो जिनकी खबर भी होती है और खदशा भी होता है या जिन्होंने लग रहे हैं इलेक्शन नहीं होने 2025 होने। वो शायर ने कहा था ना कि इलेक्शन अब नहीं होंगे, ये कुछ दिन बाद में होंगे, गुजर जाएंगे जब ये दिन रात ये इनकी याद में होंगे। तो वो इस तरह की बातें मैंने नहीं कहा, शायर ने कहा था ये तो। हाँ। तो मसला ये है शेर अच्छा पढ़ाया थी जो आज भी आजकल मेरे दोस्त शेर बहुत बढ़ा रहे हैं को भाई। मसला ये है कि जो कल लाहौर हाई कोर्ट में जो हुआ एक नवा शेर हो जाएगा इलेक्शन तेनू की। देखिए, अगर मैं पिछली दफा भी हर दफा बात हो रही थी कि इलेक्शन होने की सिर्फ एक वजह है हमारे मुल्क में अगर हुए तो वो है एक शख्स काजी फाइजी साहब। आज भी यार वैसे ये आज भी जो सारी जो गेम चली है एक ही शख्स से बैठे रहने ऐसे 25 करोड़ क्या है। अच्छा, आज जो हुई है ना, अगर वो इलेक्शन कमीशन से जिस तरह उन्होंने बुला के मीटिंग की उसके बाद देखें पॉलिटिकल पार्टीज को भी फील हुआ कि ये क्रेडिट में हमें भी शामिल होना चाहिए। अच्छा, अब ये क्रेडिट में शामिल होंगे या डिस्क्रेडिट में ये अभी पता चलेगा, इसमें भी टाइम है। वैसे तो काजी साहब के पास सिर्फ 2 दिन है क्योंकि वो जा रहे हैं। कितने काजी साहब को जाके इससे पहले कि सुमर साहब के पास माइक जाए और फड़ी लैंड मैं नूरुल्लाह से अपना इख्तिलाफ कर लें क्योंकि वो मेरा तो मेरे पास माइक आ रहा नहीं, फिर उन्होंने जवाब देना है। मेरा भी कोई कौमी किरदार है। हाँ जी, शहरी हूँ, बिल्कुल शहरी हूँ इस दियार का। हाँ, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जमहूरियत पे कंसेंसस नहीं है। जो यूनियनिस्ट पार्टी की रवायत चली आ रही है ना, ये जो मार्शल लॉ के हामी बनते हैं, ये जिन्हें हम इलेक्टेबल्स कहते हैं, ये लोग पाकिस्तान के अवाम की ताईद के हामी नहीं है। वो लोग, आपको याद है ना, इस मुल्क में कम से कम 30 बरस तालिबान ने खून की होली खेली है और इस मुल्क के अंदर वो सहाफी मौजूद है, उनकी तहरीरें मौजूद है और वो सियासतदान मौजूद है जो ये कहते थे कि हमारा उनका मकासद एक है, तरीकाकार मुख्तलिफ है इस मुल्क में गैर जमहूरी धारा। ये समझना कि कंसेंसस है, ऐसा नहीं है। तो अगर 9 मई छोटा सा अगर 9 मई की हिमायत करने अगर 9 मई की हिमायत करने वालों को पकड़ा जा सकता है तो तालिबान और इस मुल्क में धमाके ऊपर से चला गया सही करिए उनकी हिमायत करने वालों को भी पकड़ा जा सकता है। नहीं हाँ देखो लेना चाहिए ना सर बड़ा फड़िया सी अल्लाह दी कसमें उभरते नसिया हो तुसी गल नहीं समझते। अच्छा सर आपके ख्याल में, वैसे ये सवाल तो इनका था लेकिन चूंकि तुसी लेट हो रहे हो तो मैं तुहाडे कोल पूछ लेना, आपके ख्याल में पाकिस्तान में इलेक्शन एक तो वो है ना जिसका हम नाम नहीं ले सकते क्योंकि वो नजर ही नहीं आता कि वो नहीं चाहता। नजर आ रहे, आपको नजर नहीं आ रहे, मुझे नजर आ रहे, आप सवाल कर लेना, मैं बताता हूँ।
अच्छा हाँ जी चलो जी मैं ना नजर आ गए नवाज शरीफ ने नजर आई खलाई मखलूक मैनू मुफ्ती मुनीबुर रहमान लगा हाँ हाँ मुफ्ती पोपल से ही लग रहे हैं हाँ लोगों ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਹਿਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ नहीं आया वो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ नजर आ गया बहुत दूर देश है अच्छा सोमरो दूर एक तो चले वो बता देंगे आपको और वो जो मालूम है कुछ ना मालूम है जो इलेक्शन नहीं चाहते वो आपको मालूम है और जो हमें मालूम है वो क्या आपको मालूम है वो भी जरा बताएं सर देखिए मुझे आज जो डेवलपमेंट हुई है ना वो पॉलिटिकल पार्टी जो इशारे के बगैर कहीं नहीं जाती हाँ कुछ नहीं करती वो इलेक्शन करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट आ गई है मुस्लिम लीग कायदे आजम मसलन बीएपी हाँ। आईपीपी हाँ तो फिर कौन नहीं जानता फिर कौन नहीं कोई जानता बीच में कोई याद कर गया ना भाई वो कौन है अब ये आप ढूंढे अरे आप क्यों ढूंढे तो आपने कहा आपको नजर आ गया नहीं मुझे ये नजर आया ना भाई हाँ। सुब्रो साहब कि जो- एक फिक्रा ले लीजिए हो सकता है ये पुराने अहकामात पाइपलाइन में पड़े हों और उन पे अमल दरामद हो गया हो हाँ, ये तो मैं इसमें गुजारिश करूं कि वो जो एक वीडियो वो जो एक ऑडियो रिलीज हुई थी ना वो ख्वाजा साहब की बेगम और बुंदयाल साहब की सास की वो गुफ्तगू हाँ। अगर हम याद करें हाँ। अब चलो, उस गुफ्तगू में आपको वो नुक्ता नजर असल में है वो हाँ। नुक्ता नजर जो है ना कि ईरान चला गया इनको नहीं रहने देना इनको नहीं इनको नहीं रहने इनको नहीं आने वो देना। जो वो है ना तबका हाँ। वो मौजूद बाकियात इमरान खान ਇਹਦਾ मतलब है कि थले गड़बड़ है मुझे जो वो जो है ना कि इनको नहीं आने हाँ, देना। हाँ। वो नफरत बुग़्ज़े नवाज बुग़्ज़े वो अभी पीपल्स भी है। पार्टी बुग़्ज़े यानी वो जो है ना सीधा एक लफ्ज़ बोलो ना अंदर- अनिक भाई सियासत- बुग़्ज़े जमहूरियत बुग़्ज़े जमहूरियत बस कि नवाज इनको नहीं और ये जो आपने मैं एक मिनट वजह साहब ने जो बात की थी देखिए हम सब खता के पुतले हैं गलतियां हो जाती हैं बिल्कुल मामला वहां बनता है जब उस पर इसरार हो अभी जो आपने वजह साहब ने बात की है वो तालिबान के हवाले से और इंतहा पसंदी के हवाले से आप गिन जाइए अखबारात में और टेलीविजन में वो सारे लोग जिन्होंने उसामा बिन लादेन अलकायदा और तालिबान की हिमायत में यानी लाखों अल्फाज लिखे हजारों घंटे टेलीविजन पे जाया किए पूरी जहन साजी की लोगों को बताया उनमें से वो सारे लोग वो यानी अब खामोश हैं वो एक अपने किसी नुक्ता नजर से रुजू करने को तैयार नहीं है क्योंकि उनके नजदीक वो गलत कभी हो नहीं सकते और आज अगर आप उन्हें ये याद दिलाएं कि देखिए ये 10 साल पहले आपकी तहरीर थी तो वो कहते हैं ये जाती हमला हो गया है ये आपने मुझ पर जाती हमला कर दिया है तुसी मैंने जुगत लाती है कि तुसी मैंने वो दस रहे हो कि 12 साल पहले तू है क्या ये है वो मुनाफकत मैं आपसे गुजारिश करूंगा अच्छा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ अच्छा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो मैं दोस्तों के सामने रख दूं जी फिर इस पे भी जरा बात करें एक तो ये है कि रजी साहब भी फरमा रहे थे कि हर साजिश जो है वो तब होती है जब हाफिज साहब मुल्क से बाहर होते हैं क्या ये महज इत्तेफाक है दूसरी बात यह है कि हर साजिश जो है मसलन 9 मई के हवाले से ओखली में सर देते हैं सब कुछ जो भी हुआ वो उन्होंने खुद किया और फिर उन्होंने कहा कि ये ट्रैप था ये हमारे खिलाफ जाल था हाँ। हमारे लिए बिछाया गया था और हम फंस गए अच्छा अभी भी ये जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्शन के हवाले से ये पिटीशन उनकी तरफ से आई है हाँ जो सबसे ज्यादा शोर मचा रहे हैं अभी इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे अभी इलेक्शन डिले हाँ। जा रहे हैं ये पिटीशन उनकी तरफ से हुई है तो आखिर ऐसा क्यों है कि वो हर जाल में फंस जाते हैं नहीं इस बात मैं आप साजिश के इस बात में फंसे नहीं नहीं हो सकता है कोई और नाम आना हो नहीं मैं गुजारिश कर लूं सर एक फिक्रा पीटीआई वाले अगर हाँ मैं इमानत है ਤੁਹਾਡੀ पीटीआई वाले अगर कोई एक दो खवातीन और एक दो हजरात बाहर खड़े होकर पीटीआई का झंडा भी लहरा लेना हाँ और फिर भाग के अंदर चले जाएं वो उस वक्त की वीडियो बना के मीडिया पे जरूर लगाते हैं हाँ ये इतनी बड़ी पिटीशन वो लेके गए चुपके से उन्होंने इसका कोई तज़किरा कहीं पे सोशल मीडिया पे नहीं किया हालांकि ये पंजोता शंजोता जो हैं ये तो करने से पहले इन्होंने शोर मचाया होता है फिर वो पिटीशन टेकअप हुई है इन्होंने कोई तज़किरा नहीं किया अच्छा मुझे भी बता रहा था ये 2 महीने पुरानी पिटीशन चुपके से और 11 को टेकअप होती है 12 को इसकी जजमेंट रिजर्व होती है और 13 और 14 की दरमियानी रात को सलाम 12 जाता बजे ऑर्डर जारी हो जाता है सर राती 12 नहीं आर्डर जारी हुआ जी रात 12 बजे ऑर्डर जारी हुआ रात के अंधेरे में ऑर्डर 11 जारी बजे होता है 11 बजे ओए होए ए ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰਾਤੀ 11 ਵਜੇ 2 महीने पुरानी पिटीशन नहीं है अच्छा इससे पहले जब पंजाब और केपी के इलेक्शन होने थे पंजाब के होने थे हाँ। केपी की वजह से सुप्रीम कोर्ट गई नहीं थी ना हाँ। तो साड़ा सुबह ही नहीं थी
उसमें भी इंतखाबात नहीं सर, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक हमारा सूबा नहीं था, उन्होंने सिर्फ पंजाब पर नाफिज किया था कि पंजाब के इलेक्शन की डेट दी थी, केपीके की नहीं दी थी। हाँ ठीक है, उसमें भी इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए इलेक्शन करवाने का फैसला किया था, उस वक्त भी उन्होंने चैलेंज किया था। लेकिन ये ताजा अच्छा, अब ये पिटीशन क्यों आई है? सर, इमरान खान इलेक्शन नहीं चाहते। ये मैं इधर बैठकर कई बार गला फाड़ फाड़ कर कहता हूँ कि वो इलेक्शन नहीं चाहते। वजह ये है कि इमरान खान साहब का ट्रैक रिकॉर्ड देख लें। जब वो वजीर आजम नहीं रहे, असेंबली से रिजाइन करके चले गए, कौमी असेंबली से। अच्छा, उसके बाद उन्होंने पंजाब असेंबली और केपीके की असेंबली तोड़ दी। जब वो खुद इलेक्शन का हिस्सा नहीं होंगे तो वो किसी और लीडर के लिए पीटीआई को इलेक्शन लड़ने क्यों देंगे? शानून कुरैशी, चौधरी परवेज इलाही, फवाद चौधरी या अलीमा खान या बुशरा बीबी, किसी को लीडर वो बनने क्यों देंगे? लिहाजा उन्होंने हर सूरत की कोशिश करनी है, हर मुमकिन कोशिश करनी है कि इंतखाबात ना हो, इंतखाबात डिले हो। अब अली जफर को पता नहीं है कि पिटीशन आ गई है, बैरिस्टर गौर कहते जी मुझे पता है, और पिटीशन दायर करने वाले भी न्याजी साहब है, और जो वकील है उनके फैमिली के हैं, इमरान खान साहब की फैमिली के हैं, उमर न्याजी और दूसरा एक और नाम है, दोनों वकील हैं, एक पिटिशनर है और एक उनके जो लॉयर है। अब ये सारा इमरान खान साहब का एक प्रॉपर मंसूबा था, वेल थॉट था कि यार इलेक्शन को कोशिश करें जितना आगे लेकर जाए। इमरान खान साहब को लगता है कि जितना इलेक्शन आगे जाएंगे उतना उनको फायदा होगा, आहिस्ता आहिस्ता लोगों से खौफ उतरेगा और उनके मुखालफिन को नुकसान होगा, तो वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे इंतखाबात को आगे लेकर जाने की। कल अली जफर ने कहा कि जब पिटीशन वापस लेंगे, उन्होंने पिटीशन वापस नहीं ली, 5 रुकनी बेंच बन गया, लार्जर बेंच नहीं ली उन्होंने पिटीशन। तो ये सर जी सर, इसको आप कहाँ फिट करेंगे? वो जो जज साहब हैं जिन्होंने ये फैसला दिया, उनकी जो रिप्यूट है, उनका 11 बजे ऑर्डर पास करना, फिक्स हो जाना, फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन का अपील में ना जाना, मतलब कोई और भी तो है ना? कहाँ एग्जैक्टली मैं करूँ, कोई और कर दिया ना। कमरजाद बाजवा साहब ने कहा था कि हम तो इमरान खान से पीछे हट गए, लेकिन हमने बाकियों को उस तरह कायल नहीं किया। इमरान खान की बाकियात है ना इस मुल्क में, ज़ियाउल हक की बाकियात के बाद जो दूसरी बाकियात, मुशर्रफ की बाकियात, ये इमरान खान की बाकियात जो है ये बहुत अरसा लेगी। इमरान खान की बाकियात जो है ये ज़हनी तौर पर जो आप कहें वो जो शऊर है, वो जो शऊर दिया है वो शऊर 20 साल के नौजवान में भी है, वो वाला शऊर खवातीन में भी जाहिर है, घरेलू खवातीन में भी है, लेकिन हमारे जो प्रोफेशनल्स कहलाने वाले लोग यानी अच्छी उम्रों के, उनके अंदर भी बदनसीबी से वो शऊर आ चुका है, वो आ चुका है और वो हार मारने पर तैयार नहीं है, वो मरने मारने पर तुला है। अच्छा, किस लिए तुला है ये उसको भी नहीं पता। हाँ, करना क्यों नहीं पता, करना क्या है ये आप उनसे भी अगर संजीदगी से पूछेंगे तो जवाब उनके पास भी नहीं है। वो किसी भी जगह प्लेस हुए हैं, मीडिया में है, जुडिशरी में है, ब्यूरोक्रेसी में है, जहां भी है, जवाब उनके पास भी कोई नहीं है। मैं आपसे ये बड़ी ध्यानदारी से अर्ज कर रहा हूं कि मैं, अगर आप मुझे थोड़ा सा इजाजत दें। जी थोड़ी सी पूरी इजाजत आपको। वो ये है कि यानी मैं दोबारा से शुक्रिया अदा करता हूं कि तो आपको शायद अंदाजा नहीं है कि परदेसी बंदे के लिए वो ठंडी रास्तों में ये गर्मा गर्म बैठक देख के दिल से कैसी दुआएं आप सबके लिए निकलती हैं। एक तो मैं आपको ये मुबारकबाद, वहां जितने भी साथी दोस्त रहते हैं बहुत शौक से देखते हैं। और दूसरी बात जिसको मैं तस्करा करना चाहता हूं बड़ी दर्दमंदी से, वो ये है कि आप कितना भी यानी ऑनलाइन एक दूसरे के साथ रहें, फिजिकल डिफरेंस बहरहाल होता है, वो यहाँ पे आके यानी ये ज्यादा एहसास गहरा होता है कि हमारे मौजूआत कौमी नौइयत के हैं, कौमी मौजूआत हैं, और हमारी बहसें भी वहाँ हैं, हमारी दिलचस्पी भी वहाँ है, और हम इतना डिटैच हो चुके हैं उस गली मोहल्ले से जिसमें हम रहते हैं कि हम उसको जेरे बहस ही नहीं लाते। आप यकीन करें कि पहले भी मैं 7 साल रहा हूँ, अकेला था उस वक्त। आप यकीन कीजिए कि मेरी जिंदगी में जो मुकामी हुकूमत है, वो जैसे ही को खबर आती है कि फलां चीज महंगी हो गई है, अगले दिन मेरी मुकामी हुकूमत, मोहल्ले की हुकूमत की मुझे ईमेल आ जाती है कि पैसे चाहिए उधर इंग्लैंड। तो मुकामी हुकूमत जो है, जैसे ही वो गैस की प्राइस बढ़ती है, वो मुकामी हुकूमत है, मरकजी हुकूमत का मुझसे वो मुकामी हुकूमत है जो मुझे फौरन ईमेल करती है कि गैस की प्राइसें बढ़ गई हैं, पैसे चाहिए, उसकी बिजली का बिल बढ़ गया है, बताएं पैसे चाहिए, ग्रोसरी के लिए आटा लाना, चावल लाना, पैसे चाहिए, इसमें हेल्प चाहिए आपको, मतलब है यूनिफॉर्म बच्चों को वो बड़े महंगे हो गए, यूनिफॉर्म चाहिए, आप नो थैंक्स करें या ये करें या वो, मतलब है कि मुकामी हुकूमत का मेरी जिंदगी में इतना गहरा ताल्लुक है, वो मेरे घर का फर्द है, वो मुझसे मेरा हालचाल इस तरह से पूछ रहा होता है हर रोज के आज क्या पकाया। और ये लोकल गवर्नमेंट इसलिए शायद हमसे दूर रखी जाती है। कैसी बदनसीबी की बात है कि लोकल गवर्नमेंट अगर कोई बनाता है तो फौजी हुकूमत बनाती है। इजाजत? हाँ जी। इसमें मेरे भाई 2 बातें हैं। एक तो यह है कि मुकामी हुकूमत
इंटेग्रल हिस्सा है फेडरल पार्लियामेंट में, और जो जहां यूनिट्स हों, जैसे हमारे मुल्क में वफाकी इकाइयां हैं, उनके साथ तीसरा हिस्सा उसका वो बल्दियाती और मुकामी हुकूमतें हैं। ये तरबेला का डैम नहीं है कि सुरंग नंबर 2 बंद करके 3 खोल दी जाए। तो ये जब फरमा रहे हैं ना कि जब ये क्यों होता है कि ये लोकल इलेक्शन सिर्फ मार्शल रजीम करवाती हैं, 2 असबाब हैं उसके। एक तो कौमी जो क़यादत है उसको डिस्क्रेडिट करना, उसको बेईमानी करना, और लेकिन ये कौमी क़यादत का फर्ज है ना कि वो वो लेके अच्छा, अब उसमें होता क्या है, क्योंकि सियासी जमातें बनने नहीं दी गई ना निकलाजी उस से, या आपको पता है जो हमारा तंजीमी ढांचा है सियासी जमातों का, तो होता ये कि वो खौफजदा होती हैं कि ये जो मुकामी महलों की लेवल पे, क्योंकि उनकी कोई तंजीमें हैं नहीं, ये हमारी सियासी पार्टियां उस तरह की सियासी पार्टियां नहीं है, ना उनकी उस तरह की तंजीम है, तो वहां पे वो चौधरी और मलिक की जो लड़ाई हो जाएगी ना, वो नहीं संभाल पाएंगे। अवाम के हकूक पे जो डाका डाला जाता है, उनको जो मकामी हुकूमतों के हक से महरूम रख के, उसका कितनी खूबसूरती से सारा मुद्दा जो है उन डिक्टेटर्स पे डाल रहे हैं जो इलेक्शन करवाते हैं, जो ये हुकूमतें बनाते हैं। अच्छा, जो नहीं करवाते वो बेचारे बड़े मजलूम हैं, और मजलूम क्यों है? क्योंकि उनकी तंजीम नहीं है। अच्छा, वो तंजीम डिक्टेटर्स ने बना के देनी थी, वो मुशर्रफ ने बना के देनी थी, वो बाजवा ने बना के देनी थी, बेचारे। अच्छा यार, मैं नहीं सर, अच्छा मेरी बारी, ठीक बात होगी, चूंकि बेचारे देखे ना नवाज शरीफ साहब कैसे बनाएंगे। चले हो गया। अच्छा, मसला ये है कि हमें हर चीज में अपनी जहां अच्छा लगे ना वहां वो लगता है। जैसे भी ये चल रहा है मामला, वो फिर वही कि यार पॉलिटिकल पार्टीज कोई नहीं चाहता इलेक्शन होना। मैं ये बड़ा क्लियरली कह रहा हूं, मेरे ख्याल के मुताबिक कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहती कि इलेक्शन हो। सिर्फ पीटीआई नहीं, ना नून लीग चाहती, ना पीटीआई चाहती। अच्छा, काजी साहब चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन काजी साहब वही काम कर रहे हैं जिसपे हमें उस जज पे एतराज था कि यार आप आए ना, पिटीशन लेकर मेरे पास आए, मैं मसला हल कर देता हूं। शॉर्ट ऑर्डर के ऊपर वो उस पर हम सारी उम्र शोर मचाते रहे। आज हम बड़े नहीं, वैसे ये बात इन्होंने पहले की थी, नहीं देखो सर, एक सवाल ये वैसे बनता है कि यार कि आप अच्छा काम बुरे तरीके से कर सकते हैं। अब मुझे मौका देंगे तो मैं करूंगा ना। दे। एक तो भाई ने ये फरमाया कि मैंने इल्जाम उनको दिया है जो बल्दियाती इलेक्शन करवाते हैं। मैंने भाई उनको इल्जाम ये दिया है कि वो कौमी सिपाही इंतखाब नहीं करवाते। एक और दूसरी बात ये है कि देखो ये पैट्रियट और ये काफ बुआ खुल गया, आईजेआई कोर्ट रूम नंबर बंदा बुआ खुल गया। ओहो यार, खुदा के लिए खुल गया, वो बंद खुल गया, डैम खुल गया। नहीं डैम ही खुले। चलो सर मैं जो अर्ज कर रहा हूँ वो ये है कि ये जो काफ लीग बनाते हैं, ये जो आईजीआई बनाते हैं, ये जो पैट्रियट बनाते हैं, ये जो आईपीपी बनाते हैं, ये जो तहरीक इंसाफ बनाते हैं, यार आईजीआई वाला केस पड़ा हुआ है ना, निकाल लेना। जो आईजीआई में जिन्होंने पैसे खाए उनको सजा दिलवा दें। यार देखो, अरे अच्छा थोड़ा सा करंट भी हो जाए, थोड़ा सा करंट भी ला लो। मैनू ये दसो, इस सवाल का जवाब दियो कि खाने वालों का नाम ले रहे, खिलाने वालों का नहीं ले रहे, फ्री के सानी का जो काम आसिफ सईद खोसा साहब ने किया था, ये काजी साहब वही काम तो नहीं कर रहे। ले पिटीशन। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने कल फैसला कर लिया था मीटिंग करके अपने लॉ डिपार्टमेंट के साथ। मेरी रात गए बात हुई थी। नहीं फिर ये क्या फैसला किया था कि आज वो पिटीशन दायर करेंगे। ओके, अच्छा ये तो थी ना आपकी खबर, उन्होंने पिटीशन दायर नहीं की। एक तो दायर नहीं की, दूसरा जो मीडिया में सुन लें कि नहीं करेंगे, सुन लें। नहीं ओहो, बात सुने ना, आपने कहा कि वो पिटीशन दायर कर देंगे, उन्होंने नहीं की। खबर ये आ रही है कि चीफ जस्टिस ने कहा कि आप दायर करें। चीफ जस्टिस को 184(3) के तहत नोटिस लेते हुए कोई मसला, वो जो प्रोसीडिंग उससे पहले चल रही थी ना, अगर आपको इधर को करो ना, उसके अंदर जनाब चीफ जस्टिस साहब ने बकायदा फरमाया है कि आपके लंबे आर्गुमेंट के बायस हमारा अगला बेंच जो है ना वो डिले हो गया है, हमें उसको सुनना है। तो आप जरा अपनी बातों कौन सा बेंच? यही होगा ना, ये नहीं है बेंच तो नहीं, ये तो इट्स नॉट कोर्ट प्रोसीडिंग, ये तो कोर्ट प्रोसीडिंग नहीं, ये तो मीटिंग है। जो 8 फरवरी के इलेक्शन का फैसला था, उस फैसले में लिखा हुआ था कि कहीं भी अगर कोई रुकावट डालेगा तो हम जामिन है, और वो सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगी, और पत्थर पे लकीर। तो आज नहीं, पत्थर पे लकीर होगी ना सारी। देखे ना, बात ये है कि आइन की बात करें ना, हम कानून की बात करें,
आइन और कानून जो इजाजत आसिफ सईद खोसा को नहीं देता, वो क्या नहीं, आसिफ सईद खोसा वो आईनी मामला नहीं था, हाँ। ज़हन में रखें, वहाँ आइन नहीं टूट रहा था। शार्ट आर्डर के ऊपर अपील दायर होती, नहीं, आप कोर्ट रिपोर्टर हैं, शार्ट आर्डर के ऊपर अपील दायर होती मैं सर गुजारिश करूँ सर, नहीं हो शार्ट सकती। आर्डर उल्टा के मारे सर, कितने? तारक जैसे सरदार तारक मसूद ने मिलिट्री कोर्ट्स वाला शार्ट आर्डर दिया, नहीं लिख रहे सर, डिटेल यहाँ पे- इजाजुल हसन साहब, तो क्या करते हो? यहाँ पे इमरान नहीं साहब है तो कोई उससे गल नहीं, अपील हुई है। नहीं ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ इजाजुल हसन साहब ने ਇਜਾਜ਼ੁਲ ਹਸਨ के खिलाफ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਵਾਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਾਉਂਸਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ, भाईजान इजाजुल हसन साहब बजाय इसके कि ਤੁਸੀਂ एक गैर सर मैं वही तो कह रहा हूं कि बजाय इसके कि आप एक गैर कानूनी काम करें तो आप कानूनी काम करें ना। बात तो सुन ले, आसिफ सईद खोसा ने एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के अगेंस्ट कहा था कि मेरे पास पिटीशन दायर करो। हाँ। यहाँ मसला आइन का है, आप दोनों को कैसे मिक्स कर रहे हैं? अगर मसला आइन का है तो सर, मेरी बात प्यार सुनिए, है, एक तो बात आप सुनिए। नोटिस इस मामले का ले सकते हैं। एक बात नहीं आसिफ सईद खोसा वाला मामला और ये मामले दो अलग अलग मामला है, क्योंकि ये फॉलोअप है। अपना चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि भाई इस इलेक्शन आप करवाओ, अगर कोई रुकावट डाले तो आप हमारे पास हो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज गए, दो बुनियादी रिपोर्टें आ रही है, एक ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद गए हैं, एक ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया गया है, इसकी भी तस्दीक नहीं है। अगर वो खुद गए हैं तो इसका मतलब है कि ठीक हो रहा है, अगर उनको बुलाया गया तो फिर आप वाली अपील ठीक है। एक बात नहीं, उसमें मेरा भी उसमें क्वेश्चन है। इंफॉर्मेशन की नहीं बुलाया गया है यार, बुलाया गया। मसला यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं पता, वो जाके चीफ जस्टिस से मिलने के बजाय इसका कोई आईनी तरीका नहीं होता। जी मैं आपको अगर कोई मसला पेश आ रहा वाला ही नहीं बात है। है तो उसका क्या? तरीका यह है कि जाके चीफ जस्टिस से मिलना है। हाँ, अगर इतना ही और आसान है, और अच्छा किससे नहीं मिलना? उसका तरीका कानून में होता है। मसला यह है कि मेरा भी दिल करता है इलेक्शन हो, बहुत अच्छी बात है, एक नहीं सियासी करता, हुकूमत बननी नहीं चाहिए। मैं नहीं मेरा पॉइंट सुन लेना। यार गल सुन रहे यार गल, मैं तो उनका नहीं करता। अच्छा ओके बात तो सुन ले, वो कह रहे हैं नहीं करता। मेरा मसला सिर्फ ये आता है, मुझे जब प्रॉब्लम आती है कि ये आइन में लिखा हुआ है। अभी जो अनीक साहब सुना रहे हैं कि जब मसला आता है एक बंदे को वहां रहते हुए को, उसके बच्चे का यूनिफॉर्म महंगा हो गया है, बिजली महंगी हो गई है, गैस महंगी हो गया है, खाना महंगा हो गया है, स्टेट को और इदारों को तकलीफ होती है। हमारे यहाँ सिर्फ एक बात पे तकलीफ होती है, इलेक्शन की तारीख आइन में लिखी हुई है अपना आर्टिकल, और वो बुक में सिर्फ यही कुछ लिखा हुआ है कि इलेक्शन होना है। नहीं और भी बहुत कुछ लिखा है उस पे तो कभी किसी ने कभी आइन की खिलाफवर्जी नहीं हुई, लेकिन- कभी इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी नहीं हुई, कभी कोई मसला नहीं आता। लेकिन एक चीज पर मसला आता है। अच्छा, लेकिन- और वो इलेक्शन लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ भी ऐसे गलत क्यों गुस्सा है? अच्छा नहीं, वो मैं बता रहा हूँ क्योंकि वो इलेक्शन मैं बता रहा हूँ उसकी वजह सुन ले। वो अच्छा। इलेक्शन जिसके बाद हुकूमत बनने के बाद 1.5 साल 2 साल 2.5 साल 3.5 साल 5 साल कुछ लोग अय्याशी करते हैं, और जब छुट्टी हो जाती है कहते हैं हमारे तो हाथ में ही कुछ नहीं था, हमने तो मजबूर बहुत है, हमें तो कोई हमारे ऊपर डंडा दे के इलेक्शन कर ना रहा हो, था। उसके बगैर हुकूक दें, बुनियादी हक जो है यार वो मैं कागज सुन ले और उसके बगैर मेरा ताली। हकूक नहीं, ताली। हाँ सुन लेना, मैं क्या देता हूँ, मैं आपकी मैं ज्यादा शेयर करता अच्छा हूँ। ना होने से क्रॉस ओके हकूक ओके मिलने चाहिए यार गलत उसके लिए दुनिया भर में बहुत सारे इंतजाम है, जो मर्जी कर ले, इस आइन में जो तब्दीली करनी है कर ले, लोगों को उनके हकूक दे। आगे ना अमरीत की बस। तरफ, आगे ना सदारती निजाम की तरफ, चाइना की तरफ। सदारती निजाम में क्या बुराई है? चाइना क्या की बुराई है? तरफ। नहीं, एक मिनट। अच्छा, एक मिनट। यहाँ बैठ के कोई इलेक्टेबल्स को बुरा कह देता है, ओ यार इलेक्टेबल्स लोगों के वोट से आते हैं ना, किस बात पे बुरे हैं? रजी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, रजी साहब। बुनियादी तौर पे वापस उनकी बात की तरफ जाऊंगा। उन्होंने चूंकि आधी खबर दी है तो मैं पूरी कर देता। अच्छा ये जब लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया तो इलेक्शन कमीशन के लॉ डिपार्टमेंट के अंदर मीटिंग हुई और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने लॉ डिपार्टमेंट के माहिरीन से पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा जी हमने क्या करना, जो कुछ करना शेर ने करना। जो एप्लीकेशन थी सुप्रीम कोर्ट में जिसमें 8 फरवरी का ऑर्डर जारी हुआ था वो डिस्पोज ऑफ तो नहीं हुई थी, चीफ जस्टिस ने उसे पेंडिंग रखा हुआ है। तो आप उनको मुतला कर दें कि जनाब ये एप्लीकेशन जो है ये चूंकि आपने किस pending तरह रखी थी, टेलीफोन करके मुतला कर दिया सुप्रीम कोर्ट में? बकायदा टाइम लिया गया ना उनसे मिलने का। नहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह ना करो, वो कोर्ट प्रोसीडिंग थी क्योंकि सर, जो 8 फरवरी का जो ऑर्डर हुआ है ना, हाँ हाँ वो वो कोर्ट सुन लो गल, कोर्ट प्रोसीडिंग का जो तरीकाकार है ना, हाँ। वो कोर्ट प्रोसीडिंग ही होता है। टेलीफोन मैं चीफ साहब आ रहे हैं इंज नहीं ਹੁੰਦਾ, मैं तेरे को टाइम लेके आ जो रहा कॉल तलब कर लेना जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब कर लेना। हाँ असल में ना मसला नहीं मैं आपको बताता हूँ, नहीं साहब आपके दोस्त नहीं मैं तो गल नहीं आपने जब मिलना होता है तो आप फोन करके ही कहते हैं ना कि जी मैं आना चाह रहा हूँ। मेरे दोस्त हैं, वो दोस्त हैं, हाँ दोस्त ने चीफ जस्टिस दोस्त ने उनके। लेकिन वो जो है
नहीं वो आईनी मामला है सर, आईनी मामला है, इस तरह ना करें। बात ये है, मुझे ये लगता है, मैं अभी आपको देता हूं कि सर जो साढ़े को मतलब की गल हो रही है पुठे तरीके नाल भी हो रही है ना, वेरी गुड। अच्छा जो साढ़े मतलब की गल ठीक तरीके नाल भी हो रही हो, मतलब की गल ना होवे और ठीक तरीके नाल भी हो रही है तो फिर वेरी बैड। ये हमारा कौमी मसला है सर। प्लीज अनीकनाथ जी जरा तस्दीक कीजिएगा, 1947 में ये जो आप अभी इंग्लैंड की बात, और जो पैदा नहीं सी हुए जी वो मैं भी नहीं हुआ, आप भी नहीं हुए। अच्छा ठीक है। टोटल आबादी 4 करोड़ थी। इन 75 सालों में सब तारकीन वतन डाल के साउथ एशियन और दूसरे, अब आबादी 7 करोड़ है। ये बात दुरुस्त है। 1947 में मगरबी पाकिस्तान की आबादी 3 करोड़ 37 लाख थी, अब 25 करोड़ है। और आप ये तवक्को कर रहे हो कि और जिस मुल्क में वहां कोई मार्शल लॉ नहीं लगा, जहां 4 मार्शल लॉ लगे हैं। वो इमरान खान वाली बात के 25 करोड़ लोगों को खाना कौन खिलाएगा? ना हुकूमत करें यार, फिर छोड़ दें। आप बाज नहीं आएंगे बच्चे पैदा करने से। फिर गैस भी उनसे लो, फिर बिजली भी उनसे मांगो, हुकूमत करें ना, मांगो उनसे हुकूमत करें। सर मैं आपको एक बार नहीं आएंगे, हुकूमत करें। मैं इतनी गुजारिश जरूर करूंगा कि ये मेरा ख्याल है कि हम गलत जगह पे वो उलझ गए। बात ये है कि हम आमरों पर दबाव नहीं डाल सकते, हम गैर मुंतखब लोगों पर दबाव नहीं डाल सकते। हमने अपनी सियासी जमातों से ही मुतालबा करना है कि वो जिस तरह से 18वीं तरमीम आ चुकी, अब वो इसको आगे लेकर आए, जिलों को पावर दें, लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम स्टैब्लिश करें। ये हम सियासी जमातों पर ही दबाव डाल सकते हैं और यही हमारी जद्दोजहद होनी चाहिए। वो जो रियासत होगी माँ की जैसी, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, वो रियासत माँ की जैसी वही होती है जो आपसे रोज आके ये पूछती है कि खाने के लिए कुछ है घर में, नहीं तो हमें बताओ। आपके रोजमर्रा के मसाइल आपके साथ हल करें ना। हत्ता कि ये कि आपसे ये भी पूछे कि वो बच्चे वैसे तो बड़े ठीक रहे, वो हैप्पी नहीं लग रहे 2 दिन से, ये मसला क्या है, हमें बताएं, हाउ कैन वी हेल्प यू। यहाँ वजीर आजम कहता है कि जनाब वो बाथरूम्स में टेलीफोन नंबर लिखवा दिए, सफाई करनी है, वो मुझसे पूछेगा। वजीर आजम का काम है। हमारे पैसों से एक गरीब आदमी को 1000 रुपए का आटे का थैला देके तस्वीर उतराता है, शर्म नहीं आती? डूब के मर जाना चाहिए उसको। ये जमहूरियत है, इस जमहूरियत के लिए लड़ना है हमने। अच्छा, ये ड्रामेबाजी है। हमें जमहूरियत के लिए लड़ना है, हमें उस निजाम के लिए लड़ना है कि जमहूरियत हमें ये डिलीवर करे ना। अच्छा, वो जमहूरियत है, ये डिलीवर करेगी, लेकिन अगर हम मांगेंगे ही नहीं तो कहां से करेंगे। गुजारिश ये है, फिर इलेक्शन ना कराइए सर। गुजारिश ये है, और भी बहुत से लोग हैं जिन्हें डूब के मर जाना चाहिए। और अनीक साहब, सियासी जमातों का मुहासबा भी करना चाहिए, उनसे मुतालबा भी करना चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें सियासी जमातों को मजबूत बनाना चाहिए, उनके साथ खड़े होना चाहिए। उसके लिए तो खड़े हैं जी, वो तो जिंदगी गुजर गई आमरों के खिलाफ। बिल्कुल, तो हमारी जिंदगी। लेकिन ना जो नुक्ता, मैं माफी चाहता हूँ, जो मजबूत करना है ना, जो नुक्ता को मजबूत करना चाहते हैं, हम उनके साथ खड़े होकर लड़ना चाहते हैं, और हम सियासी जमातों को ये याद दिलाना चाहते हैं अदब के साथ कि देखिए, अगर आपने अवाम में जड़ें मजबूत, आपकी ताकत अवाम में है, अवाम में जड़ों को मजबूत बनाएं। ये लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम लाके आपकी ताकत बनाएं। नहीं अच्छा, लेकिन जो जहां से बात शुरू हुई थी ना, इन्होंने जो बिलाल गौरी साहब ने की थी, उसका जवाब किसी नहीं था। मैं खत्म करने लगा ये नशिस्त। हाँ नहीं वो अगली कंटिन्यू कर लेंगे कि यार वो बात उन्होंने ठीक की कि यार ड्रामेबाजी की है कि चीफ साहब तुम इधर आओ, भी दरखास्त पाओ, लीगल वे इख्तियार करें। और नहीं यार, इशू पेंडिंग है दरखास्त के जरिए। सर तुसी यार नहीं पाई सर ना, खुदा दा खौफ कहो, सारी उम्र तुसी कोर्ट रिपोर्टिंग की है, तुसी कहते हो यार तुसी बिल्कुल पेंडिंग है, तो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नोटिस जारी करें, तलब करें खुली अदालत में उनसे। एक मामा जी की अदालत है सर, मैं है कि नहीं सवाल? नहीं देखे, एक मैं पूरी रिपोर्ट नहीं है, मैं अभी तक की सूरत हाल है, हम उस पर बात कर रहे हैं। मैं टिकर को खबर नहीं मानता, अभी पूरी हमारे पास तमाम पहलुओं की जो खबर होती है सर, ये नहीं टिकर को नहीं मानते, कॉल आएगी तो खबर मानेंगे। नहीं मेरी गल सुनो, हर अदारे का ना एक तर्जमान भी है, हर अदारे का एक तर्जमान भी है, और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट भी है, उन्होंने तर्जमान भी इलेक्शन कमीशन का। बात यह है कि इस मुल्क को कानून के मुताबिक चलाना, आइन के मुताबिक। ये मामा जी दी ना अदालत है, ना किसी दे जेज च आया, मां दे जेज ये मुल्क। चलो वक्फा लो, तो इसको ना आइन और कानून के मुताबिक ही चलने दे। क्यों नहीं होनी चाहिए? अच्छा, नूरुल्लाह साहब वैसे नहीं किया उन्होंने, लेकिन नहीं। अच्छा, कुछ और भी मामला हैं, वो जनरल फैज साहब हैं जी, रगड़े च आ रहे हैं,
जनरल बाजवा साहब, और ये नवाज शरीफ साहब ने क्या तरीकाकार इख्तियार कर लिया है कि खान साहब ने कॉपी करने लग पे ने, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन ये भी बात करेंगे आके कि अभी तक चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट में वो कोई गेट गूट खुल गए हैं दरवाजे और वो बैठ रहे हैं जज, तब तक यहां से भी कुछ ना कुछ आ जाएगा सामने। एक छोटा सा वक्फा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमने बड़ा तवील इंतजार किया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। 8 फरवरी को ही इंतखाबात होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट का 2 टोक हुक्म है और भी बहुत कुछ हुआ है। मतलब जो मेयर न्याजी साहब हैं उनको तो हीन अदालत के नोटिस ज़ारे वजूह के, और जो रिमार्क्स थे पता नहीं अब वो तहरीरी तौर पर आते हैं कि नहीं आते, जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और ये कहा गया सिंगल कि बेंच के खिलाफ अपने दायरा समाज से तजावुज किया। अच्छा, तो गल उत्थे ही आ खलोती है जिथे शुरू हुई सी कि कौन है जो इलेक्शन नहीं चाहता। ये जस्टिस तारिक मसूद साहब पूछ रहे थे, सर इलेक्शन हो रहे हैं ना वैसे? जज साहब तो पहले भी बजिद थे कि होंगे और उन्होंने पत्थर पे लकीर तक की बात की, और आज भी उन्होंने फैसला यही दिया कि होंगे। उनका पहले वाला फैसला था उसको उन्होंने दोहराया है, और जो रुकावट आई थी एक लाहौर हाई कोर्ट की, उसको उन्होंने फैसले को खत्म कर दिया। और मसला सिर्फ उतना सा ही है कि कोई प्रोसीजर अपनाने की बात, जैसे हम नवाज शरीफ साहब पर एतराज कर रहे थे, जिसपे हमारे इब्दाद सुमरो साहब भी कहते थे कि वो जहाज के अंदर बैठकर और एयरपोर्ट के अंदर बायोमेट्रिक्स, उसके बजाय अगर पूरा प्रोसीजर अपना लिया जाए तो कोई ऐसा मसला नहीं होता। बड़ी आसानी से आदत ही नहीं है किसी अच्छा, इसी तरह आज का भी मामला जो है नहीं, लेकिन देखो उन्होंने जो है ना वो अदालत की कार्रवाई जो है, सुन लो, उन्होंने उसे पूछा है कि ये इतनी भी जल्दी क्या थी जो मेरे फ्लैट छूट जाती। नजर आ रहा था ना कि पहले उन्हें बुलाया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और अच्छा ये भी तो हो सकता है कि वो खुद आए हों। अच्छा चले आने में भी बजाय उसके, उनके आने के बजाय कोई आईनी दरखास्त या उसका जो तरीका कार होता है वकला के जरिए, अगर वकला के जरिए होता है मसला, पता है क्या, देखिए हलाल और हराम में इतना सा फर्क होता है कि अगर तकबीर पढ़ के छुरी फेर कर जिबा किया जाए तो वो हलाल होता है, और अगर उसी तलवार से एकदम गर्दन उतार दी जाए तो वो हराम होता है। इतना सब प्रोसीजर का फर्क। अच्छा, लेकिन मेरे कुछ मज़दूर दोस्त ऐसे हैं जो कहते हैं कि गलत प्रोटीन दी है ना। नहीं, मसला ये कि हम अगर इफ्तिखार चौधरी को याद करते हैं, हम पुराने जजेस के बात करते हैं, हम ताजा तरीन 21 अक्टूबर को, अच्छा नहीं वैसे आपस की बात है, प्रोसीजर अडॉप्ट कर लिया जाता। अगर 2 दिन मसला ये है कि सियासी के बजाय यार जज्बाती ना हो, दिल टूटे नहीं बात तो मुकम्मल कर लेने तुसी भी हुण तुसी सुप्रीम कोर्ट वाली ना लाओ यार, प्रोसीजर अडॉप्ट करें प्लीज। सियासी और आईनी तरीकाकार अपनाने की बजाय अगर मतलब धौंस और धांधली से तो पहले भी बहुत से काम हुए हैं। कभी किसी को उड़ा दिया, कभी किसी की छुट्टी करा दी, कभी किसी को निकाल दिया, कभी किसी को धांधली नहीं, मैं बिल्कुल आपको नहीं चाहते थे यार बात तो कर रहे हैं आप क्रॉस-टॉक ना करें। अच्छा ये अपनी बारी पे अपनी वेट कर लेना सर, आप जज्बाती नहीं हो रहे। नहीं ऐसे नहीं। हाँ जी प्लीज। मैं उसका इससे पहले जो बातें हुई है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, इससे पहले हुआ है तो आज अचानक जो हुआ, आज जिस तरह से वो एक अचानक बिरयानी जैसे हम खाते हैं, इसी तरह से एक अचानक अगर चीजें हो गई हैं तो कोई बात नहीं। अच्छा। और बहुत अच्छी बात, देखिए इलेक्शन तो होने थे, वो 8 फरवरी को ना होते 2025 में हो जाते, 2025 में ना होते 2026 में हो जाते। देखिए इलेक्शन तो होने नहीं ऑन द सीरियस नोट यहाँ तक बात तो दुरुस्त है ना यार, प्रोसीजर तो अडॉप्ट कर लेना चाहिए था, बस वो कर लेना चाहिए था, उसके बाद बाकी बहुत आईन और कानून की गल। और देखिए ये अच्छा कल को अल्लाह इलेक्शन हो रही है, एक मिनट माइक थोड़ा सा इधर सुने, अगर कल कला को नहीं थोड़ा सा इत्मीनान के साथ सुने, अगर कल कला को जो इलेक्शन कमिश्नर हैं चीफ साहब वो अपनी खुद निविष्ट में लिखें कि जी मेरे तो गन पॉइंट के उत्ते करवाया गया सारा कुछ, काजी फाइजा ने क्या कर नहीं तो मैं तुम ये कर देगा वो कर देन। अच्छा अगर के सवाल का कोई जवाब नहीं होता, अगर से सवाल जो होता है वो सवाल ही नहीं होता, पहले तो अगर से सवाल नहीं होता। अच्छा मेरी असम्पशन की बुनियाद पे आप बात सुने, मैंने आपको गुजारिश करूं सर मैं कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के अगेंस्ट लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था। अगर सुप्रीम कोर्ट उसको ऐसे जाने देती, किस तरह, अगर जाने देती किस तरह,
अगर तुसी भी अगर नहीं नहीं, मैं जो हो चुका है उसकी बात कर रहा हूँ ना। हाँ। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं यार देखे बात ये है, ओ भाई गल सुन लो थोड़ा, सुप्रीम देखे आप असूल और कानून की बात करते हैं, गलत क्या हुआ है? गलत प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया गया, भाई नहीं गल है। दो आईनी देखे नहीं ये नहीं है, नहीं एक प्रोसीजर नहीं, प्रोसीजर नहीं, प्रोसीजर जो ना नहीं आई, मैं ये मेरे तो इन्हें दाल ना लग जाए कि चीफ जस्टिस ने थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट किया है वहां पे। सारा दिन टीवी में चल रहा है कि जनाब के इलेक्शन कमीशन वहां पे आ गया है, वो बुला लिए गए हैं, फलामी बैठा है, अच्छा दरखास्त थी, पेंडिंग थी, अदालतें लग गई, 3 सेट लग गई, और फिर इतनी जल्दी क्या थी आपको, मेरी फ्लाइट लेट हो जाती जल्दी, तो वो तंज था, कितना बड़ा मामला यार। ये अब रेनोल्ड पता चल रहा है तंज था, नहीं ये आपको नहीं, तंज नहीं था, बिल्कुल नहीं तंज नहीं था सर। उसके बाद बिल्कुल, अच्छा किस तरह तंज था? अच्छा ये आपको लग रहा है? मुझे बोलने दे, हाँ मुझे बोलने दे सर। जी आगे चलकर चीफ जस्टिस साहब ने पूछा, अभी तक आपने शेड्यूल क्यों नहीं जारी किया? उसमें चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको नोटिस भेजूं मैं, आप इतने सुस्त क्यों बैठे हुए हैं? वो इलेक्शन कमीशन की डांट डपट हो रही थी उसमें सर। मैं भी तो यही कह रहे हैं कि बुला के डांट डपट करने का की मकसद है उनको। आप यार सुन लो, आपने कोर्ट रिपोर्टिंग नहीं कभी की सर, इन्होंने की है, इनसे पूछ लें अगर ये थोड़ा सा न्यूट्रल होकर बात करें कि इस तरह ये प्रोसीजर नहीं है। नहीं सर, नहीं सर, प्रोसीजर अडॉप्ट होया, ईमानदारी नाल दसो। नहीं सर प्लीज, मेरी बारी आएगी। नहीं तुसी दस दियो ना होया कि नहीं है सर, अगर मगर तो बगैर दस दियो कि प्रोसीजर अडॉप्ट हुआ। हाँ हुआ। पहली बार चीफ जस्टिस ने रजी साहब ना करो, पहली बार अल्लाह दा वास्ता ना करो, अल्लाह दा वास्ता है ना करो। राय लेने से पहले आपने मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन न्यूट्रल हो गए दसना, मैं फिर न्यूट्रल हो गई दसना। नहीं कोई नहीं, गलत बात है सर। ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया। बात ये है कि वो तमाम अनासर जो हैं, जो इलेक्शन, मसला वही है कि साडे अगर मतलब की गल हो रही है तो जिवें मर्जी हो जाए, वेरी गुड सर। मेरी गल तो सुन लो। हाँ। वो तमाम अनासर ओके ना करें के दिल के अंदर ये ख्वाहिश नन्ही मुन्नी कॉम्प्लेन निकालती है कि इलेक्शन का इल्तवा हो जाए, उनके लिए आज ये एक सेटबैक है, शिकस्त नहीं। और वो ही लेकर आए इस प्रोसीजर के इशू को। हालांकि प्रोसीजर का इशू हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नहीं पिछली बैठक में हम प्रोसीजर का इशू डिस्कस करके खत्म कर चुके हैं। सुन ले। अच्छा नहीं है क्योंकि हो गया ना। अब हो गया कि इलेक्शन हो रहे हैं। अच्छा ठीक है सर। पहली बात यह है कि उन्हें थोड़ी सी मायूसी हुई है, लेकिन उन्हें मुकम्मल मायूस होने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये कम से कम 1 या 2 अटेम्प्ट्स और भी होनी है। अच्छा जी, वो सबवर्ट करने की खबर है जी, मैं खबर दे रहा हूँ। अच्छा, वो जिन्होंने पता होता है ना कि कितने थड़े लाए हुए ने, है ना, तो ये पहला अभी थड़ा आपने करा। अच्छा, वो ये तो खबर नहीं है, कोई बीबी भी बोली सी जिन्होंने उन्होंने बड़ा स्नब किया। वो बैरिस्टर गौहर साहब की जूनियर एसोसिएट है और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा उसने खप डाली होती है। अच्छा, क्या नाम है? समथिंग यूसुफजई, मिशाल यूसुफजई। मिशाल, अच्छा उनका नाम है। तो वो वकालत से ज्यादा पीटीआई की सोशल मीडिया टीम के लिए एक्टिव रहती हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद हमें मुतमईन हो जाना चाहिए, या उन तमाम लोगों को जो जमहूरियत के लिए इलेक्शन को जरूरी समझते हैं इंतजार करना चाहिए। अब आ जाइए कि प्रोसीजर अडॉप्ट हुआ है कि नहीं। मेरा ख्याल ये है कि इसके अंदर 90% प्रोसीजर अडॉप्ट हुआ है। चलो ठीक है, 90% हुआ, 90% प्रोसीजर अडॉप्ट हुआ है। लेकिन मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि कोई ड्रामा किया है चीफ जस्टिस ने या किसी सीनियर जज ने। आईनी ओहदेदार एक दूसरे से कॉलिंग करते रहते हैं। चीफ जस्टिस साहब प्राइम मिनिस्टर से भी मिल सकते हैं, प्रेसिडेंट से भी मिल सकते हैं, मिलते रहते हैं। हमें याद है कि चीफ जस्टिस साहब जो थे वो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर से मिलने गए थे तो वकला तहरीक की बुनियाद पड़ गई थी। ठीक है, तो ये जो बड़े आईनी ओहदेदारों की आपस की मुलाकात होती है, ये नॉर्मल होता है। और यार वो जो होता है अटॉर्नी जनरल, वो तो चीफ के घर का बंदा नहीं, वो तो कहते हैं चीफ लॉ ऑफिसर होता है ना। हाँ, वो तो लो उसकी तो बात ही नहीं है। वो तो लेकिन सर वो एग्जैक्टली हो सकता है। तो उसको अगर चीफ साहब ने बुला के पूछा आगे नहीं, मैं इतराज तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर है ना। हाँ, देखें, इलेक्शन कमीशन ने को बुलाया गया, सिंपल एक के जो चीफ जस्टिस या जी सर सुन लो सर, मैंने 184(3) ਦੇ ਤਹਿਤ जनाब वो तो मुर्दियां ਨੂੰ नोटिस जारी कर सकते हैं। मैं आपको सर ਹੁਣ मौका उधर मिलेगा सर। मैं सर पहले एक फिक्रा, हाँ, मजा आएगा।
फैमिली में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो अगर किसी थाली में कोई चीज डाल के खा रहे हैं और आप जाके ना उसमें से एक उठा लें, उन्होंने पूरी थाली उठा के मारनी होती है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन राइट नाउ वो बच्चा है कि जो काम उनको कहा भी नहीं गया ट्रेनिंग सस्पेंड करें, उन्होंने वो भी सस्पेंड कर दी कि जाओ फिर नहीं खेलते। एग्जैक्टली राइट नाउ इलेक्शन कमीशन ने उस फसड्डी बच्चे की तरह बिहेव किया। मैं बस यही अच्छा, मैं देखे मेरा जो है ना इस्तदलाल, क्योंकि यहाँ पे ये भी बात हुई कि जी वो जो इलेक्शन नहीं चाहते उनको अब इसके ऊपर एतराज है। देखो किसी की नीयत ते नहीं शक करीदा, मेरा नहीं मैं अपनी गल कर रहा हूं, ये सवाल मैंने भी उठाया। अच्छा फिर ठीक है, फिर तुसी अपना जवाब आप देना। हाँ ठीक है। वो कितने खुश होते हैं जब इलेक्शन की डेट वो खबर दी है ना कि देखिए एक जर्नलिस्ट जो होता है वो खबर। अच्छा चलो, हाँ थोड़े से मौजूद जरूर है भाई। 10 अप्रैल 2022 की रात क्या जो गिवन प्रोसीजर है वो अडॉप्ट किया जाता, या 3 अप्रैल के जो ऑर्डर्स थे जिनको वायलेट किया जा रहा था सुबह 9 बजे से रात के 10 बजे तक 11 बजे तक उसको लेके जाया जाता है। अब आप सुन लीजिए, जब वहां पर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक्ट के ऊपर मुझे कम से कम एतराज है। ओके और अदालत खुल गई कि जी के वो इमरान खान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को हटा सकते हैं। एक पिटीशन चली गई, राती तरमिल्ला साहब को ख्वाब आ गया कि जनाब एक पिटीशन आनी है, दरवाजे खुल गए, बत्तियां बल गई, फिर उन्होंने कहा कि ਅਸੀਂ ਚਪੇੜਾਂ ਚਪੂੜਾਂ ਮਾਰ ਲਈਆਂ, ਕੰਮ ठीक हो गया, चलो जी जज साहब ਤੁਸੀਂ घर जाओ। वो कहते हैं ओके घर चले गए। अच्छा नहीं सर मैं वैसे एक मशहूर आम बात है ना, यहाँ मशहूर आम बात तो नहीं हो रही, जो मामला है वो ये है जी कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल वाजे हुक्म दिया था 3 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे। सर किसी दरखास्त पे दिया था सरकार तो और किस बात पे दिया था? प्रोसीजर अडॉप्ट हुआ था, हो गया ना। एक प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं हुआ ना केस। मेरा एतराज तो आप इतना सुन था जी। आप बात सुन रहे हैं, इस हुक्म की तामील में आज शेड्यूल जारी होना जरूरी था। अब आप सुन, अब आप नहीं, अब सुन लीजिए, उन्होंने कहा है कि हाँ अच्छा सर अद्धे घंटे च हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट 184(3) के तहत जो है ना वो कॉल कर सकती थी। ये ड्रामा करने की लोड़ थी। आपको नहीं हुआ, अभी वो करेंगे। नहीं और बात मैं कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ भाई मेरी अर्ज सुन लीजिए। भाई मेरी अर्ज सुन लीजिए। नंबर 1, इलेक्शन कमीशन के सर कल रात 12 बजे का 11 बजे का ऑर्डर जारी है। आप नूरुल्लाह ना बने, सर आप बोल रहे हैं। अच्छा ठीक सर, ओके सर मैं माफी चाहता हूँ। मेरे भाई इलेक्शन कमीशन का काउंसिल वहां पे ये कह रहा है कि सरकार जो पिटीशन आई है लाहौर हाई कोर्ट में, हमें इससे मतलब नहीं किया गया, हमारा इसमें मुताल्लुक नहीं लिया गया। जब उसका फैसला सुना दिया है सिंगल बेंच ने, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स में तो कम से कम कहा है कि मिसकंडक्ट हुआ है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट हमें सुना नहीं गया, लेकिन उन्होंने फौरन नोटिफिकेशन जारी कर देता, इसलिए कि उनको ये पता था कि वो ना करते तो ये कार्रवाई ना होती। ये कार्रवाई इसलिए जरूरी थी कि सुप्रीम कोर्ट को मतले किया जाए कि हुजूर आपके हुक्म पे अमल दरामद करना मुमकिन नहीं। इट वाज अ क्वेश्चन ऑफ सर सुप्रीम कोर्ट ने जो जस्टिस तारिक मसूद है उन्होंने झाड़ बुलाई, उन्होंने कहा आपको क्या पता था, इसका मतलब आप भी इलेक्शन नहीं चाहते थे। इसलिए कि उनको भी तो हुक्म आ गया था ना। और जो सर उसका तरीका ये था कि वो फौरन पिटीशन लेके जाते, अटॉर्नी जनरल साहब जाते, इलेक्शन कमीशन अटॉर्नी जनरल को कहता कि सर दरखास्त लेके जाओ भाई रात 11 बजे। सर सवेरे पूरा दिन थी ना। कल सर फैसला किस दिन आया? इमरान शफकत तो पूरा दिन थी आज यार। इमरान शफकत सुनने की जा रहे भाई, अगर एक हाई कोर्ट का जज पूरे मुल्क को अपनी जुरिस्डिक्शन बना रहा हो सर, उसमें आपको प्रोसीजर की नजर नहीं आ रही। सुभान अल्लाह, मतलब वो जो बात है ना कि जी कि टू रॉन्ग। ओके अगली बात भी सुन लीजिए। वो तो सुन बड़ी याद आती नहीं यार। एक मिनट, अगली बात भी सुन लीजिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने वो हुक्म दिया था कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे, उस वक्त क्या आरओ या डीओ या एग्जीक्यूटिव पे ये जो एक बहुत अहम जो बात सामने आई है वो ये है
कि इलेक्शन कमीशन ने कहा जी सरकार, उन्होंने किसी एक बंदे पे के बारे में नहीं कहा कि ये बायस है, उन्होंने सारी एग्जैक्ट वो कह दिए। और इसका मतलब से ज्यादा ब्लैंकेट डिस्ट्रस्ट किया है। उनकी 1014 प्ली थी पीटीआई की, उमर न्याजी की, कि जी जुडिशियल ऑफिसर्स लगाए जाएं। अच्छा, लाहौर हाई कोर्ट खुद डिनाई कर चुका है उनका चीफ जस्टिस उनके ये जुडिशियल ऑफिसर ही थे ना 2013 के इलेक्शन जो करवाया था आरओ और डी, ये तो ये ठीक बात है, गलत है। इमरान खान साहब को इतराज है। हाँ यार, ये तो इशू नहीं है, ये तो इशू नहीं है। इशू ये है कि आप एक हाई मॉरल ग्राउंड के ऊपर बैठे हुए हैं, आप कहते हैं कि दस्तूर और आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के कैटेगोरिकल आर्डर की खिलाफवर्जी होती अगर आज की कार्रवाई नहीं होती, मेरी राय ये जो है ना, इलेक्शन का इल्तवा जो था वो कोई अनोखा या अचानक बात नहीं हुई, लेकिन पीछे कहीं ना कहीं बातचीत चल रही थी। मुझे तो लगता है पीटीआई उन लोगों के साथ मिल गई थी जिन्होंने जो इलेक्शन नहीं चाहते। अच्छा, पीटीआई इस्तेमाल हुई है, नहीं मिली थी। नहीं, मैं आपको एक और बात बताता हूं, देखिए जब बातें नहीं उन्होंने फायदा है, बड़ी मसूम फायदा है उन्होंने, इंतखाबात ना होने में फायदा है उनका। साहब अगली दफा ना आप बीबे बांध के आया करें। अच्छा, नहीं जैसे मसला ये है कि ना सिर्फ पीटीआई मिल गई थी, जब कहते हैं ना पीछे जरा डिग आउट तो करें ना, मसला क्या था। ये एक हफ्ता पहले अचानक आसिफ जरदारी साहब को क्यों ख्याल आया कि अगर 10-15 दिन इलेक्शन लेट हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात ही नहीं थी ऐसी। लेकिन 10-15 दिन ना फर्क मतलब क्यों? मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि कोई बात नहीं ना थी इलेक्शन पोस्टपोन होने, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इलेक्शन पोस्टपोन होने की कोई बात नहीं थी। इलेक्शन कमीशन कह रहा था कि हम शेड्यूल देने वाले, इलेक्शन टाइम पर होगा। उसने आरओज और डीआरओज का भी अनाउंसमेंट कर दी, सारा कुछ हो गया। आसिफ जरदारी साहब को अचानक क्यों ख्याल आया था कि इलेक्शन 10-15 दिन होगा? भाई नुरुल्लाह जो कह रहे हैं ये सवाल इतना ही वैलिड है जितनी उमर नियाजी की पिटीशन आज डिसमिस हुई। अच्छा, मसला ये है कि उमर नियाजी की पिटीशन आज वो वैलिड ही नहीं रही। ओ भाई, हर चीज जो एक सवाल हुआ है उसका जवाब देना चाहिए। उन्होंने एक उनकी तरफ से पिटीशन आई, अच्छा वो अगर गलत हो गई, बिलावल नहीं किया सी, बिलावल ने किया सी कि नहीं 8 फरवरी पत्थर पर लगी, अगले दिन कहा यार ਅਸੀਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੁਣੀਏ पुत्र से सुनिए, कैसी गल्ला करते हो? कोई बात क्यों? और दोनों शहरी हैं तो इको पार्टी थे ना। इमरान साहब इंटरव्यू आसमा शिराजी का सुने, उन्होंने कहा इंटरव्यू 8 फरवरी को, इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। आसमा ने कहा आपको यकीन है 8 फरवरी वक्त पर होने चाहिए। फिर तीसरे सवाल पे उन्होंने कहा यार अगर 1-2 दिन आगे पीछे हो जाते, 8 ना हुए 18 हुए, क्या फर्क पड़ता? अच्छा, मैं 3 सवालों के बाद। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर एक पिटीशन आई उस पे अदालत का फैसला हो गया। अच्छा, रूटीन है, इतने सारे केसेस होते हैं जब एक अदालत का फैसला हो जाता है, अगर हाई कोर्ट में हुआ है तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट से वो रिजेक्ट हो सकती थी, वो उसके खिलाफ फैसला आ जाता, ये बड़ी नॉर्मल सी बात थी। लेकिन जिस तरह से ये प्रोसीजर चला है, सिर्फ वो प्रोसीजर की बात है। दूसरा, मिसकंडक्ट और सारी चीजें, यार इतने बड़े बड़े केसेस हो जाते हैं, कहीं किसी जज को नहीं पूछा जाता। बहुत अच्छी बात है, नहीं ये बहुत बड़ा इशू अच्छी है, बात है, मैं कह रहा हूं बहुत अच्छी बात है। ना सिर्फ इलेक्शन कोई छोटा इशू थोड़ी है, मैं वही कह रहा हूं कि ना सिर्फ किया जा सकता है। तो हुजूर, मैं कहता हूं ना सिर्फ इस मसले पर बल्कि बाकी मसाइल पर भी, जहां गैर आईनी फैसले होते हैं, जब एक हुकूमत को फारिग कर दिया जाता है, ब्लैक लॉ डिक्शनरी से रेफरेंसेस निकाल लिए जाते हैं, जब वो आप बोले जब जी बोल रहा था, जी मैं बोल रहा था, जिनके साथ हुआ वो नहीं बोलते, वो चुप हो गए हैं, उनका मसला है। मैं तो बोल रहा था, उस वक्त भी बोल रहा था, उन्होंने इलेक्शन कमीशन चो साकम सरदा ना कढ़वा था जी, उन्होंने किया था, मैं नहीं, वो चुप हुआ था, वो चुप हुए थे। अच्छा, मसला सिर्फ यह है कि इस तरह के सारी चीजों पे एक अच्छा रिवायत अगर ये चल सकती है, यह है कि प्रोसीजर अडॉप्ट करते हुए सबको चलो। साफ होना। अच्छा, ये प्रोसीजर आप बात कर ले, प्रोसीजर से आगे निकलते हैं। अडॉप्ट हुआ है, मैं रजी साहब से एग्री करता हूं। अच्छा, ठीक है। रीजन ये देखिए, मुलाकात हुई, दो बड़े आईनी ओहदेदार अगर मिल सकते हैं तो इसमें कोई इतराज नहीं हो सकता। मुलाकात हुई, उसके बाद एक पिटीशन आई, आप कहते हैं बुलाई गई, लेकिन सोमरो साहब ने कहा था कि पिटीशन पहले ही तैयार हो चुकी थी, उन्होंने ठीक है, पिटीशन फाइल होगी, इसका मतलब है कि हमने प्रोसीजर तो अडॉप्ट कर लिया, और उसके बाद जो है आगे जो फैसला आ रहा है वो ये बता रहा है कि भाई इलेक्शन तो इसी डेट पे होगा। लेकिन मेरा जो सवाल है, सवाल ये है कि लाहौर हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया, क्या किसी के लिए सहूलतकारी की गई? तो वो कौन सी शख्सियत है या पीछे कौन बैठा है? पीटीआई वो कौन है? और पीटीआई और पीटीआई जो पिछले कई माह से शोर मचा के बैठी है, इलेक्शन और ये तो देखे ना, ये देखे, बात ये है कि हमें मतलब क्या लगे, खाक सर को एक कॉल अर्ज करने की इजाजत दी थी। कॉल, एक कॉल हाँ करे। लम्हा मौजूद में
जो जुर्म ये कर रहे होते हैं हाँ। बायन ही उसका इल्जाम दूसरों पे लगा रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल। अंदर ये साजिश कर रहे थे इलेक्शन को रोकने की, हाँ। और बाहर निकल के खप डाल रहे थे इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन करवाओ। हाँ क्योंकि इस मलिक साहब बात कर रहे थे, ये तो पीटीआई से ही पूछना चाहिए ना, वरना तो हमें तो पता है कि क्या होता है। जाहिर है कि उनके ना नाम लिए जा सकते हैं ना, नाम होता ही कोई नहीं। पीटीआई जो है, और फिर इस फैसले में जज साहब ने जो ब्रीक कार्रवाई डाली, हाँ। जज साहब के पास पिटीशन आती है, हाँ। जज साहब बगैर किसी को नोटिस किए चंद घंटे की कार्रवाई में उस पर इतना बड़ा फैसला जारी कर देते हैं। यकीनन कोई ना कोई ताकतवर पीछे है ना, जो यूज कर रहा है। हाई कोर्ट के फैसले की बात कर रहे हैं, हाई कोर्ट के फैसले की। अब अगर काजी फायज ईसा साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो उस जज के हवाले से रिमार्क्स दे रहा है, तो मेरा ख्याल है फिर ये मामला जो है वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट साहब जिन्होंने बेंच कायम किया, ये 5 रुकनी बेंच उन्होंने कायम किया, उसके बाद सिंगल बेंच जो है वो एक ऑर्डर करता है, उसके बाद वही जो पिटीशन है वो चली जाती है चीफ साहब के पास, वो कहते हैं जनाब आप प्रेजाइड करें और ये 5 बंदे आपके साथ बैठा दिए जाएंगे। इसका मतलब है कि सर जो कर रहा है ना, बात वहीं पे आ रही है, गल सादा नहीं है। बार कह रहे हैं ना चीफ साहब के मास्टरमाइंड है बेनिफिशियरी, तो सर ये मास्टरमाइंड और बेनिफिशियरी जो है ना उनको भी सामने आना चाहिए। चले अब ना जो जिस जज साहब का फैसला है ना मोहतरम बाकी नजफी साहब का, हाँ जी। उनके मुतालिक एक ध्यान करें, असली सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं नहीं मैं तो रिमार्क्स की बात कर रहा हूँ, केस उनके पास पेंडिंग है, इसलिए वो उसे उन्होंने याद जरूर दिवाना है। हाँ। मैं रिमार्क्स की बात कर रहा हूँ, बस सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जबरदस्त है वो भी खाना तो नहीं खा रहा। अच्छा जी सर, ये रिमार्क्स भी आए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के। नहीं रिमार्क्स सुनिए, वो ये कहते हैं कि जनाब ये वही जज साहब है ना जिन्होंने फैसला दे के सैकड़ों अरब रुपए का पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया था। वो कौन सा फैसला? 200 अरब रुपए, 200 नेपरा शेपरा का था। अच्छा 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 अच्छा, कोई ऐसा कोई फैसला उन्होंने दिया था। तो असल चीज ये है कि जो अपना हुआ है ना ये सारा कुछ, ये मैंने पहले भी कहा था कि ये अभी भी कुछ अनासिर बैठे हैं इमरान खान साहब की मोहब्बत में। वो जो अपनी बात करके गए ना अपना नाजी साहब पिछली नशिस्त में, जी वो जो समझते हैं कि यार ये लोहारों के बाल हमारे ऊपर हुकूमत करेंगे, ये जरदारी के बच्चे हमारे ऊपर हुकूमत करेंगे, हम लीड है। ये वो वाले माइंडसेट के लोग ना, रिटायर्ड जनरलों की फैमिलियां, रिटायर्ड जजों की फैमिलियां। सर वो उनका हीरो है ना, वो सुपर हीरो है सर, वो तो क्रिकेट खेल रहा था ना बचपन दा, सेलिब्रिटी है, क्रश ऑफ द चाइल्डहुड पर्सनालिटी है। उसको वो उस तरह नहीं लेते ना, तो ये अपनी बल्कि मेरे एक दोस्त है फास्ट बॉलर, ही बाउंसेस वेल। नकवी साहब नजफी साहब जो हैं, अगले लाहौर हाईकोर्ट में तमाम अहम केसेस जो हैं वो इनके पास जाया करते थे। तो सवाल ऐसे मैं आपसे ये करना चाह रहा था कि ये क्या वजह है कि मियां साहब का केस भी ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਹੈ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ही जवाब दे दो नहीं, वो चूंकि दास साहब उस पर बात कर रहे थे। हाँ। मेरा ख्याल है कि मियां साहब की वो लंदन यात्रा वाला जो फैसला था वो भी यही जज साहब तो मसला ये है कि बात फिर वहीं पे आ जाएगी। अच्छा शादी, ये जो सहूलतकारी वाले मतलब तमाम अहम केसेस चंद मखसूस जजेस के पास ही क्यों जाते? यार देखो टाइम सी, दैट वाज द टाइम कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਜੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਫਿਰ 32 ਤੱਕ 33 ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਟੀਵੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਡ ਆਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਗਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੱਪ ਪਕੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਜੀ ਉਹ ਚਮਚ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਕੱਪ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਟੀ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, तो दैट वाज फर्स्ट टाइम। सही, फैज तो याद आ गया मैनू। मैं अगले टॉपिक पे जो है वो मैं जाना चाह रहा हूँ। लेकिन अब सवाल है ना, हाँ जी, सवाल है कि इलेक्शन 8 फरवरी को फिर भी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? सब हो रहे हैं, अब तो फैसला आ सकता है यार हुन शक वाली गल है ना। हाँ इनको है ये, इनको नहीं, रजी साहब कह रहे हैं कि 2-3 हमले और होंगे और वो हमले जो हैं वो दाएं बाएं डिगेंगे कि सीधा कुप करके आगे बढ़ जाएंगे। उसका जवाब मैं देता हूँ जी, उन हमलों का भी यही हशर हो। ओके, उसके बाद लेकिन वो अनासर बाज नहीं आएंगे। ओके, वो कहेंगे, मैं जो बार बार कहता हूँ दो धारे हैं, मैं जो बार बार कहता हूँ जमहूरी दायरा है गैर जमहूरी दायरा है। हाँ। तो आपका क्या ख्याल है कि गैर जमहूरी मवाद इस मुल्क में इतना कमजोर है कि वो एक 2 घंटे की कार्रवाई से बैठ लो जी, ये नहीं इसी कह सकते हैं कि जज साहब ध्यान ना रहना। हाँ, नूला
साहब इतना दिन रहना नूला साहब से पूछे इलेक्शन हो रहा है कि नहीं? क्या पूछे? नहीं वो उन्होंने दस दिया कि जी उनका था कि 8 फरवरी को, वो तो कह रहे हैं 8 फरवरी को। वो भी कह दिया 8 फरवरी को। वो तो सारी बातें चलती रहती है, उसमें इसमें कौन सा? अच्छा जी, बात ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट का यार, दूसरा, एक मैं बात करना चाह रहा हूँ। हाँ जी, एक वक्त था कि यूं हाथ मार के ना 2025 से पहले इंतखाबात नहीं होगी, हाँ तो तगड़े ठीक हो गए, डॉक्टर ने कहा है 2025 से पहले इंतखाबात नहीं होगी। अब सारी बातें तो चलती रहती है। मैं फिर दोहरा देता हूँ, जी। इसी फोरम पे मैंने यहाँ पे किसी वो रिकॉर्ड पर नहीं है कि मैंने ऐसे हाथ मार के कहा, लेकिन इस फोरम पे बैठ के मैंने बार बार कहा है कि अगर इलेक्शन हुए तो सिर्फ एक बंदे की वजह से होंगे और उसका नाम है काजी फाइज साहब। हाँ ये कहा है। हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की नालायकी, कमजोरी, बदयानती है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहती थी इलेक्शन हो सिवाय एक काजी फाइज ईसा के, जिसकी वजह से इलेक्शन होने का चांस है। अच्छा वो पहले चल रहे थे इस तरह से, clear cut बात नून है। लीग भी, आईपीपी भी, पीपल्स पार्टी भी, फलानी भी वो बनेगी, फ्रीक बनेगी। वो लाहौर हाई कोर्ट में वहां पे रिस्पॉन्डिंग बनने जा रहे थे, फ्रीक बनने जा रहे थे, इसमें नहीं आ रहे थे वो। अच्छा, उसमें लिखा है, वो कह रहे कि चूंकि जो 5 रुकनी लार्जर बेंच कायम किया गया उसमें जाएंगे। अच्छा ये सारी ये सारी पार्टियों की इतलात जो जहां जहां जाने की थी, ये जब काजी फाइज ईसा साहब की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात होगी, बत्तियां जल गई, दरवाजे खुल गए, पिटीशन बाद में आनी थी। अच्छा कुर्सियां लग गई, कैमरे ऑन हो गए, सारा कुछ हो गया, उसके बाद पिटीशन आनी थी। तो ये जो प्रोसीजर चलो यार एक ही पॉलिटिकल पार्टीज उसके बाद शामिल हो गए। एक इंफॉर्मेशन ले लीजिए, एक इंफॉर्मेशन। अच्छा गल ऐसी कर देंगे, बंदा कहता सुनी लो। अच्छा 5 रुकनी बेंच अनाउंस होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला टेकअप किया है। ये बात आपके जहन में नीचे, हाँ जी। इसका मतलब यह है कि जितने मुकदमे चोरी के इस मुल्क के जितने थानों में दर्ज हैं वो सब के सब खारिज कर दिए जाएं, क्योंकि वो घर वाले जिनके यहाँ चोरी हुई थी उनकी कमजोरी और नालायकी की वजह से चोर घर में आ जाते हैं। अगर जो मुकदमा कराने नहीं जाता वो मुकदमा नहीं होता। फिर जब साबिक वजीर दाखिला ये बताए ना कि वो फैज साहब का तो मसला ही कोई नहीं, उन्हें तो हमने कहा था उसमें शामिल हो जाए धरने में, तो फिर वो इसी तरह होती है, फिर चोरी ही होती है। मैं ना इनके इसको, क्योंकि मैंने तो ये कभी भी ये वाली कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अब ये सारा क्रेडिट कभी दे रहे होते जर्नलों को, कभी दे रहे होते जजों को। बिलावल भुट्टो जरदारी 4 दिन पहले चित्राल में जलसा करके आए जहां पे रोजाना लाशें गिर रही हैं। वो इलेक्शन के लिए संजीदा है, इलेक्शन चाहते हैं तो चित्राल गया ना वो। हाँ ये पॉइंट है। बिलावल भुट्टो जरदारी पूरा केपी मैंने अब सुन शरीफ साहब ने अब सुने ये सारा क्रेडिट गैर जमहूरी कुव्वतों को देना, ये जमहूरियत को डिस्क्रेडिट करना, सियासत को डिस्क्रेडिट करना है। ये एक एजेंडे के तहत ये बातें करते हैं। इसको एक्सपेंड कर गुस्से में लाइटर नोट। अच्छा गुस्से में लाइटर नोट। इससे होता ये है कि इनका तो एजेंडा डेफिनेटली नहीं है, डेमोक्रेट है, वो तो एक मजाक में बात चल रही होती है, लेकिन इससे होता ये है कि सियासत डिस्क्रेडिट होती है। अच्छा ठीक है। अब एक यार देखें, पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने इतनी अजियतें बर्दाश्त की हुई है ना, कहीं ना कहीं आगे कंप्रोमाइज कर लेते हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए, बीमारी में 8-8, 10-10 घंटे बैठ के अपना मीटिंग्स कर रहे हैं कैंडिडेट्स के साथ कर रहे हैं, और घूम फिर के बात वही कर रहे हैं कि जिससे माइंड किया जाता है। जी नाम भी लिए, अब तो नाम भी लिए। हाँ ठीक है, सियासतदान 2 कदम पीछे हटते, 2 कदम आगे जाते। सर अगर सोसाइटी का प्रेशर ना हो, काजी फायजी साहब को उठा के फेंक दिया गया। क्या बात करते हैं आप? और किया नहीं कहा, क्या बात करते हैं आप? नहीं किया था। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस नहीं किया था। और काजी फायजी साहब काबिल एहतराम मोहतरम जज हैं, ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने आमरीयतों को वैलिडेट किया हुआ है। सियासी कुव्वतें लड़ती हैं जनाब, और आज भी पाकिस्तान की सियासी कुव्वतों का प्रेशर है, सियासी कुव्वतों का प्रेशर है, सियासी कुव्वतों का प्रेशर है, और जो भाग जाए 10 साल का सियासी कुव्वतों का प्रेशर है, सियासी कुव्वतों का फांसी नहीं दी थी। जिंदगी बचानी चाहिए। अब ये फरमा रहे हैं कि भुट्टो को फांसी नहीं दी, अब ये कह रहे हैं सियासी कुव्वतों का प्रेशर है, सियासी कुव्वतों का प्रेशर है, तो वो सुप्रीम कोर्ट जो जजों अमरीतों पर मोहरें लगाती थी ना, वो कहती है किताब हाथ में उठा करके मैं साइन के साथ हूं। पार्लियामेंट में खड़े होकर चीफ जस्टिस कहते हैं कि मैं पार्लियामेंट के साथ हूं। ये सियासी कुव्वतों का प्रेशर है, ये ऐसे नहीं होता, इवॉल्व होती हैं चीजें, इर्तिका के साथ चलती हैं। आप हर चीज जजों के
जज हमारे जितने गंदे हैं हमें नहीं पता। ओए 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 तौबा मेरी या अल्लाह तौबा तुम पिछले की बात कर रहे हैं। मतलब जिन्होंने 140 में से 129 जो मैयतें उठा के जलावतनियां बर्दाश्त करके जेलें काट के उसी मैदान में खड़े हैं, वो गलत है, और जो आमरों का साथ देते वो ठीक है। ये इनका फलसफा है। नहीं, मेरा फलसफा यही है। जिस बात में आगे आपने मैक को रेड़ दिया है, अच्छा बीपी का मसला तान भी हो गया। अरे ठीक है पापा। मेरी सियासी जमातों से तवक्कुआत ज्यादा है, सिर्फ इतनी सी बात है। मैं कहता हूँ कि वो जो जिसको आप कहते हैं ना वो मुसीबतें बर्दाश्त करते हैं, लाशें उठाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। हमें एक पुरअमन महज़ब और माशरा होना चाहिए, और ये सिर्फ सियासतदानों के हाथों बनना है। मेरी उनसे ये डिमांड है। मैं जब जो जहां वो क्रेडिट की बात कर रहा हूं, इससे इख्तिलाफ नहीं किया, बात घुमाए ना अच्छा सर, आज तो माशाल्लाह ऐसा वो टाकरा फिट हो गया ना, मुझे लग रहा है कि चेंज हो जाना चाहिए। शायद थोड़ा सा कूल्डन है। अच्छा, नूर साहब जो फरमा रहे हैं ना, मैंने चूंकि पार्ट 1 में भी सुना, तो नूर साहब मसला ये है कि यहाँ पे सियासी कुत्तों को काम ही कब करने दिया गया है। आप मेरी बात सुनिए। गलत सुन या जब वो कहेंगे फिर मैं बोलना शुरू कर दूंगा, इसलिए वो मेरे मुझ पे डालने के बजाय अपना पॉइंट। नहीं, मैंने कहा आपने पार्ट 1 में कहा, फिर मुझे जवाब देना पड़ेगा कि लोकल बॉडीज के इलेक्शन ये नहीं करवाते, डिक्टेटरों ने करवाए। ठीक है, अभी भी आपका स्टांस यही होता है कि अगर सियासतदान जो है वो बुरे हैं और बाकी अच्छे हैं, जिसका अभी इमदाद साहब ने जिक्र भी किया, तो सर सियासतदानों को काम कब करने दिया जाता है? आप जरा मेहरबानी करें, यहाँ पे जो खुद को अकले कुल समझते हैं, जो आपसे ज्यादा हाथ थोड़ा रखना है प्लीज। अच्छा जो खुद को अकले कुल समझते हैं, थोड़ा सा जरा सा एतमाद जो है वो इन कम अकल जो आम आदमी है, मैं कहना तो कुछ यार सीओ नहीं कुछ लेना यार टाड़ी मेरे कम अकल क्यों कह रहे हैं यार? एतमाद करें, आप इनको चांस तो दें। मतलब आप आए और यहाँ पे जो है वो एक दहाई तक बैठे रहें, और आप जी आपको सर आप एक आम बंदे को जो है ज्यादा नहीं, चलो कम से कम खुदादा ना 2 इलेक्शन ही दे दो यार। वो 2 इलेक्शन दें, ये आपको इतना रिफाइन करके एक लीडरशिप दे देगी कि ये मुल्क जो है वो आपको तरक्की करता दिखाई देगा। वेरी गुड, अच्छा पॉइंट है। क्या आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप समझते हैं कि आप ही अकले कुल हैं और जो आप सोच रहे हैं वो ही फैसला दुरुस्त है। वो आपकी जात के बारे में नहीं कह रहे। ओए आपसे मुराद ये है। अच्छा यार, जी आपको इजाजत है सर। भाई मैं एक बात बार दोहराता हूँ। जी मुझे लगता है कि मुझे जरा बात खोलनी पड़ेगी। हाँ, ये अगले भी मौजूद जाना है। अच्छा, जब मैं ये कहता हूं ना कि इस मुल्क में 2 धारे हैं, जमहूरी और एक गैर जमहूरी धारे में सियासतदान भी शरीक है। रिपब्लिकन पार्टी क्या थी और किसने बनाई थी? सिकंदर मिर्जा ने बनाई थी। कन्वेंशन लीग क्या थी? अयूब खान ने बनाई थी। इस मुल्क में पीएनए क्या थी? मैं बता दूं आज फिर, गुलाम जिलानी ने बनाई थी, जो आईएसआई का हेड था उस वक्त। सही, ठीक है। इस मुल्क में आईजीआई किसने बनाई थी? मुंह से माना कि हमने बनाई थी और पैसे भी दिए थे। हमीद गुल और असलम, उनका ये काम था। इस मुल्क में जो है ये काफ लीग और पैट्रियट किसने बनाई थी? वो जमीर की नहीं, वो इत्तेशाम जमीर की आवाज थी। यही था, कहा था ना फजलुर रहमान ने। इस मुल्क में तहरीक इंसाफ हमारी आंखों के सामने किसने बनाई है? अब हमसे ये कहा जा रहा है कि हम ये कहें कि तहरीक इंसाफ जो है वो एक दुश्मन जमात है। वो इसी तरह से जैसे तालिबान को पहले पाला भी जाए फिर हमसे ये कहा भी जाए, ये तरीका नहीं चलेगा। ये तरीका नहीं चलेगा। ये बात ठीक है। ये फैसला इस मुल्क के अवाम करेंगे कि उनकी नुमाइंदगी किसे करना है। हाँ बिल्कुल। वली खान साहब ने कहा था ना कि जनरल साहब कहते सियासतदानों को जमहूरियत का नहीं पता। तो वली खान साहब ने कहा जनरल शाहरुख साहब को, उन्होंने कहा था सियासतदानों को सियासत की एबीसी का भी नहीं पता। उन्होंने कहा ज्यादती कर रहे हैं, बीच में जीएचक्यू आ जाता है। नहीं, उन्होंने कहा था कि सियासतदानों को एबीसी का नहीं पता। उन्होंने कहा जी नहीं, वो डीईएफ के बाद जीएचक्यू आ जाता है। अच्छा जी, एक और किस्सा है सुप्रीम कोर्ट का कि जस्ट शौकत सिद्दीकी साहब, वो सारा लोगों को पता है, हमारे जहाँ सुनने वालों को का क्या हुआ था। अब सीधा सवाल पे आते हैं कि जनरल बाजवा और इमरान खान साहब ही रगड़े चाणगे सर। इमरान खान साहब के बारे में मुझे शुबा है, बाजवा साहब के बारे में भी शुबा है।
अच्छा। उसकी वजह मैं अर्ज किए देता हूँ। एक तो ये कि बाजवा साहब का नाम नहीं लिया गया, फैज में जाके ले रहे। बाजा साहब का नाम राजा साहब का नाम है respondent one है। responding one है। नहीं, वो और बात कर, और नोटिस नहीं हुआ लेकिन है। हाँ, और निकाल दिया। वो निकाल दिया गया। और दूसरा ये मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो सवाल है ना कि वो किसको फायदा पहुंचाना जा रहे थे, इट इज नॉट वेरीफिएबल। बात ये है कि वो किसी को भी फायदा पहुंचाना चाह रहे हो, लेकिन नंबर एक उनको अदालती, लेकिन क्यों? एक मिनट मेरे बाबू, मेरी बात तो सुन लेना रजी भाई। वन, उनको इसका अख्तियार ही नहीं है, मुदाखलत का अख्तियार ही नहीं है आईनी कानूनी तौर पे किसी 244 में जो हल्फ दिया गया है। चोरी करके वो किसको फायदा पहुंचा रहे थे, ये तो सवाल ही नहीं। चोरी क्यों कर रहे हैं? चोरी क्यों कर रहे हैं? हाँ, एक। और दूसरी बात यह है कि यकीनी तौर पर शौकत सिद्दीकी साहब भी बच्चे तो नहीं है ना, वो भी तो सीनियर मोस्ट के बस चीफ जस्टिस होते रह गए थे, सीनियर प्यूनर जज थे। हाँ, सीनियर प्यूनर जज थे। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, उनके पास कोई ना कोई एविडेंस होगा तो सामने ले आएंगे, नहीं होगा तो आगे बाहर फेंक दिया जाएगा। कल सारा दिन हम क्या सुनते रहे? इतनी सी बात। मेरी ये राय है कि एक दफे ये रवायत कायम हो जानी चाहिए, ये तरीका नहीं है। एक दफे जो है ना ये मामला आना चाहिए। ये बातें होती रही हैं और हमारी आंखों के सामने इस मुल्क में तसलसल से हुई हैं। इसमें मुदाखलतें की गई हैं, इसमें सियासतदानों को डिमोनाइज किया गया है और इस मुल्क के उन अवाम को नुकसान पहुंचाया गया है जिनके नाम पे जमहूरियत को डिमोनाइज किया जाता है। उन अवाम को नुकसान पहुंचा है, उनकी मईशत खराब हुई है, उनका मियार जिंदगी गिरा है, उनका तमद्दुन बिगड़ा है। पर मेरा ना, हाँ जी, मुझे तुसी तो शुरू तो कह रहे हो ना कि बाजवा भी हाँ आएंगे। अच्छा, लेकिन जब इमरान खान की तरफ मामला जाएगा फिर मामला पीछे जाएगा, ये बड़ा मसला होगा। पीछे आईजीआई की तरफ जाएगा। बेनिफिशियरी कौन था, साजिश किसने की? आईजीआई में तो सारे सबूत है ना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, नाम है तो 2012 का, ठीक है। उसने क्योंकि गोंगलों की मिट्टी झाड़ के ना मामला रफा दफा कर दिया गया ना। अब अगर इसमें इमरान खान साहब को बतौर बेनिफिशियरी या सहूलतकार या साजिश का हिस्सेदार अगर इनको लाया जाएगा ना इस मामले में, जो कि चीफ जस्टिस साहब बार बार कह रहे थे, बार बार पूछा जा रहा था कि बेनिफिशियरी कौन है, तो उसमें फिर ये मामला पाकिस्तान की तारीख में बहुत पीछे गया। फिर मुझे लगता है कोई और करे ना करे, इमरान खान कहेगा कि आईजीआई का केस तो इमरान खान ने उठाया हुआ था ना, असगर खान मुतासरा पीपुल्स पार्टी की बेनजीर शहीद थी, लेकिन देखिए असगर खान वो पिटीशन असगर खान की थी, 16 साल इमरान खान नहीं सॉरी असगर खान, इमरान बाद में उसको पॉलिटिकली इमरान खान ने उसको प्रैक्टिकली क्या नहीं सॉरी फिर असगर खान ने केसी असगर खान के नाम का, तो वो बाद में इमरान खान साहब उस केस को दोबारा कहेंगे कि जी ना उसके बेनिफिशियरीज को सजा क्यों नहीं दे रहे थे, वो भी तो साजिश थी ना। सर उसमें तो एफआईए की एक रिपोर्ट आ चुकी है, वो तो क्लियर कर चुका है, वो कहते हैं हमारे पास एविडेंस ही नहीं है, किस एविडेंस की बुनियाद पे केस जो है वो चल सकता है। एफआईए की रिपोर्ट कुछ नहीं होती सर, एफआईए को जब मामला उठेगा सुप्रीम, मैं ये नहीं कह रहा कि एफआईआर करना चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि जब मामला इस स्टेज पर जाएगा ना तो फिर पीछे भी जाएगा, फिर रुकेगा नहीं, फिर पीछे भी जा सकता है, मैं ये कह रहा हूँ। और मुझे नजर आ रहा है कि इमरान खान इस मामले में उनको रगड़ा जाएगा, वो क्योंकि इदारों को इस्तेमाल कर रहे थे, जुडिशरी को इस्तेमाल कर रहे थे, सही, और वो उनको बराबर हिस्सेदार थे। अच्छा, मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब के ऊपर नौबत नहीं आएगी, क्योंकि ये लोग जो मैनूवरिंग कर रहे थे, ये जो साजिश कर रहे थे या जो मैनिपुलेशन कर रहे थे, भले वो ज़हीर आजड़ी हो यानी ज़हीरुल इस्लाम आजड़ी साहब हों, भले वो शुजा पाशा हों, भले वो ज़हीरुल इस्लाम हो, भले वो फैज़ अमीद हो, ये सारे के सारे लोग जो थे एक कंटिन्यूएशन के अंदर जो थे वो अदारा जाती पॉलिसी लेके चल रहे। अच्छा, और आईएसआई जो है वो सिविल अदारा है, प्राइम मिनिस्टर उसकी सरबराही करता है। उन्होंने बड़े आराम से ये फंदा उतार के शाहिद खान अब्बासी के गले में डाल देना, लेकिन उस वक्त ये प्राइम मिनिस्टर था, ठीक है, जिस वक्त ये सारे काम हुए। तो इसलिए पॉलिटिशियन की भी ये कोशिश होगी कि मामला उस तरफ ना जाए, और जिनके यहाँ लगा जो समाज कर रहे हैं उनकी भी ये कोशिश होगी कि मामला उस तरफ ना जाए और ये आईजीआई की तरफ ना जाए। और वैसे भी शाहिद साहब आजकल जरा वैसे भी शाहिद साहब खुद सेटे ले रहे हैं। हाँ, शाहिद साहब जो हैं वैसे भी अपने भतीजे हैं, तो जुबैर उमर हो, असद उमर हो, शाहिद हो, ये तो अपने बच्चे भतीजे हैं ना। अच्छा, लेकिन इसमें फैज हमीद साहब जो है ना वो
तो मतलब फिर काम तो सीधा ना आया। फैज हमीद साहब कह चुके है हैं, वो काम ऐसे सीधे हुआ भी नहीं करते। फैज हमीद हाँ। साहब कह चुके हैं अपनी जाती महफिलों में, वो ये दावा कर चुके हैं कि मैंने लिख के कंसर्न क्वार्टर्स को दे दिया होगा कि अगर मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी तो ये कार्रवाई मुझे जो ऑर्डर दिया था बाजवा ने दिया था। हाँ, ये तो मेरा ख्याल है वो उन्होंने ये वाली बात लेकिन कामरान खान साहब के जरिए भी कही आया थी। नहीं। हाँ जी। आज अदालत में ये कहा है फोरम पे आएगा ना कि जब अगर फैज हमीद साहब को तलब कर लिया, जैसे तलब कर लिया गया है, वो आके अगर कहें कि जी मुझे ऑर्डर जो है वो जनरल बाजवा साहब ने दिया, तो फिर उनको नोटिस जारी कर दिया जाए। बुलाया जाएगा। और अगर जैसे इमदाद साहब कह रहे हैं, आप भी बता रहे हैं, बाजवा साहब करेंगे वज़ीर आज़म के अंदर है। देना पड़ेगा, मैंने वज़ीर आज़म के अंदर बाजवा है। साहब को भी फिर एविडेंस देना पड़ेगा। और एक बात मैं आपसे ऑर्डर कर दूं, सर किसी सरकारी एहलकार को अपने किसी सीनियर का गैर आईनी हुक्म मानने की इजाजत नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट की बड़ी क्लियर जजमेंट इसके प्रूव करना ऊपर पड़ेगा ना, दोनों आएंगे ना, वो नहीं प्रूव करेगा तो खुद। और दूसरा वजीर आजम का नाम क्यों लेगा? वजीर आजम तो खुद साजिश का शिकार हो रहा था, तो वजीर आजम अपने खिलाफ साजिश कैसे करेगा? नहीं, वज़ीर आज़म खड़ा। वो शाहिद खान अब्बासी शाहिद खान अब्बासी। लेकिन साहब वो कितने बाख्तियार वज़ीर आज़म थे ये सब जानते हैं, और कमान किसके हाथ में थी वो पता है सबको। नवाज शरीफ साहब। नहीं सर, नवाज शरीफ भी, शाहिद खान अब्बासी से पहले नवाज शरीफ थे। मलिक साहब, ये जो बात है ना कि सबको मालूम था, कानून इस बात को नहीं मानेगा, उसको एविडेंस चाहिए। हाँ, डेफिनेटली सर, एविडेंस होंगे तो मामला आगे बढ़ेगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि इतने ताकतवर लोगों को नोटिस कर देना और वो आ जाएं तो ये भी एक बड़ी अचीवमेंट होगी जमहूरी कुत्तों के लिए, कि आप एक एग्जांपल सेट कर देंगे कि यार ये भी हो सकता है। हाँ। अगर आपको बुलाया जा सकता है तो फिर इससे आगे मामला भी जा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो एग्जांपल सेट होगी ये पाकिस्तान के लिए एक बेहतर, आप इसको कह हाँ, सकते संगे मील, हैं, एक संगे मील होगा। नहीं, नहीं हाँ, इनको फैज हमीद साहब को बुलाना एक बड़ा स्टेप है और बड़ा पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि उनके जराइम जो है बड़े खौफनाक किस्म के हैं, जिनका नुकसान इस मुल्क को, रियासत को, कौम को, हमारे इदारों को, हमारी मईशत को, हम सबको नुकसान हुआ। जिनके जो बड़े मुजरिम किरदार हैं 2-3, उनमें से फैज हमीद साहब एक है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, मौका तो यही है कि इसी में बाजवा साहब का भी मसला हल करना चाहिए। मसला ये कि दूसरे इमरान खान साहब के तो और बहुत सारे केसेस है ना, 9 मई है, साइफर है, तोशा खाना है, ढेर सारे केसेस है, उनके तो कोई ना कोई केस में उन्हें जो भी रगड़ा लगेगा लग जाएगा। ये दोनों किरदारों को बहुत जरूरी है। अच्छा, और उसमें अगर पीछे भी थोड़ा सा जाया जा सकता है, उनको शुक्रिया राहिल शरीफ साहब और वो ज़हीरुल इस्लाम और ये सारे लोग, बहुत अच्छी बात है। और ये जो है इस तरह के मामला हमने पहले देखे हैं। उनको मुशर्रफ साहब को नोटिस ही हुए थे ना, अदालत में बुला लिया, वो नहीं पहुंच सके, रास्ते में से एम्बुलेंस वापस ले गए, फिर हॉस्पिटल ले गए, बाहर ले गए, ये सारी चीजें हुई, लेकिन अदालत ने बुलाया, ये एक बड़ा काम हुआ था और अब फिर दोबारा काम ये होने जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है फैज हमीद को बाय नेम करके। अगरचे अगेन लोगों को अच्छा नहीं लगता, ये क्रेडिट जाता है काजी फाइज ईसा को, जिन्होंने उसमें नाम डलवाया। उन्होंने कहा इल्जाम लगा रहे हैं तो नाम नॉमिनेट करें। वो तो कह रहे हैं कि फिर बेनिफिशियरी का नाम भी डालें। हाँ, तो वो आएंगे ना, वो भी आ जाएंगे ना, उन्होंने नाम दे दिए ना, उनके कहने पर ये हुआ है और किसी ने ये हिम्मत नहीं की। ये फैज हमीद बताने का है। उन्होंने फिर क्या यानी थोड़ा जिहा शौकत सिद्दीकी साहब ने क्रेडिट दियो ना, उन्होंने कहा चलो फिर ठीक है जी, एनजी से शौकत सिद्दीकी साहब का तो देखे, शौकत सिद्दीकी साहब का तो क्रेडिट है कि उन्होंने तो बहुत पहले नाम ले लिया था। हाँ। जो जिन्हें हम कहते हैं कि वो मैनेज कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, दबा लेते हैं, वक्त नहीं देते, हुकूमत नहीं करने देते, चलने नहीं देते, उनके सामने खड़े होकर शौकत अजीज सिद्दीकी खड़ा हो गया था। ठीक है, उसने नहीं बात मानी और वो आज तक अपने केस लड़ रहा था। तो ये शौकत अजीज सिद्दीकी का क्रेडिट है। ठीक है, आप बाकी जिसको मर्जी हम उसमें क्रेडिट दे दें कि जनाब वो सोबतें बर्दाश्त करते हैं, लाशें उठाते हैं, 10 घंटे इजलास की सदारत करते हैं, बड़ा कमाल करते हैं यार। मतलब मुझे तो हैरत होती है अपने दोस्तों पे कि वो 10 घंटे इजलास की सदारत करने को मेरे सर पे एहसान बता रहे हैं इस कौम पर। ओ भाई, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। एक बंदे ने लाख रुपया जमा नहीं कराया था, 2 दफा मियां साहब ने खुद पूछा उससे कि तुमने वो लाख रुपया क्यों नहीं जमा कराया। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਹਿਲਣਾ, ਉਹਦਾ ਵੈਸੇ ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ याद कराता, ਉਹਦਾ ਰਗੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਢਵਾ देना। सियासी जमातों के सरबराहान जो हैं वो अगर जलसा करते हैं या 4-5 दिन लॉन्ग मार्च करते हैं, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं
नहीं उससे जज्बात ना लगो, 10 घंटे बैठ के वो करते हैं। हाँ 10 घंटे बैठ के अगर इजलास की सदारत करें तो मेरे सर पे कोई एहसान नहीं कर रहे। नहीं ये जज्बात हो नहीं है, रीटेक से काम खराब हो गया। वो हमारे मसाइल उनके 10 घंटे की इजलास की सदारत से नहीं हल होने। हाँ हमारे मसाइल के लिए वो जो हमें बार बार सारे लीडर की कुर्बानी देनी है अवाम ने, भाई अवाम ने ही कुर्बानी देते रहना है। वो हमने 16 महीने में रियासत बचाई है और लोगों का कचूमर निकल गया है उनके रियासत बचाने के चक्कर में, ठीक है। तो वो सारी कुर्बानियां जो है वो अवाम से जो लेते हैं और उसके बाद चले सर अफसरों को और अपनी पसंद के लोगों को करोड़ों रुपए की गाड़ियां जो दे देते हैं अवाम के लिए, तो वो मेडिसिन नहीं मिलती पूरी। सर टाइम बहुत हो गया, बिल्कुल आप ठीक है। हाँ जी मेरा ख्याल है 1 मिनट आपके पास। मेरा ख्याल है जो मैंने बात की थी ना, एक मिनट सर, एक मिनट आप मेरा ख्याल है जो मैंने बात की थी ना, उस बात का पस मंजर वो नहीं था जो आप कह रहे हैं। आप पहले समझ के बात किया करें। मैंने कहा था कि इलेक्शन के लिए संजीदा है, वो जलसे कर रहे हैं और मीटिंगें कर रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा था कुर्बानी दे रहे हैं, ठीक है। दूसरी बस गुजारिश सर, दूसरी बात ये कि जो परवेज मुशर्रफ वाला मामला था ना, वो अपनी तरफ से उन्होंने दबा दिया था, अदालत उड़ा दी थी, वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट में आ गया। तो जब ये सिलसिला चलता है ना, चलेगा रुकेगा नहीं। आप एक मैं गुजारिश करनी चाह रहा हूँ जी कि ये जो सियासी जिम्मेदारी उठाना है, क़यादत की, कारकुन होने की, सियासी वाबस्तगी की, हत्ता के वोट देने की, ये आपको मालूम है ना कि ये लाजिम नहीं है किसी शहरी पे कि वो वोट दे। ये मुआशरती तमद्दनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के ज़िम्मन में आता है। एहसान इसे कोई नहीं कहता, लेकिन ये है कि ये सब नहीं करते। हाँ ठीक, ये सब नहीं करते कि उनको अपने घरों में सुकून से बैठ सकते हैं और अच्छी से। सनम भुट्टो आराम से जिंदगी गुजार रही है ना, बेनजीर भुट्टो 30 वर्ष इस मुल्क जैसे माहौल में रहते हुए, औरत होते हुए, अगर हम उसके एहसानमंद भी ना हो। ठीक मैं तो हूँ भाई, आप ना हो। जमहूरियत दी है। हाँ सर 30 सेकंड। मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुए यार से निकले तो सुवेदार चले। अब सुवेदार को रवानगी है भाई। फैज बदल दिया है, इन्होंने फैज बदल दिया है। फैज अपना फैज होता है। लेकिन मैं तुहानू गल दसा कि वो जो है ना, अभी इस कहानी में और बहुत से मोड़ आने वाले हैं, हजे भी तारीख भी आनी है। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।